वेट किया Let's ना start. अपन ने Let's बहुत start. होगा। Representation of complex numbers in different forms. तो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं, और अलग अलग तरीके हम एक्चुअली इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अलग अलग एप्लीकेशन में अलग तरीके से अगर लिखा जाए तो इंटरप्रिटेशन करना काफी आसान होता है। अब हम वही देखेंगे किस केसेस में कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखूंगा मैं, तो मेरा काम काफी ज्यादा आसान हो जाएगा, नहीं तो कैलकुलेशन हेक्टिक भी हो सकता है। ठीक है, सबसे पहला फॉर्म जो अभी तक आपने पढ़ा है वो है एल्जेब्राइक फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसमें हम क्या बोलते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्स प्लस ओइटा वाई के फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें एक्स होता है रियल पार्ट और वाई होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम क्या बोलते हैं, ये आप ऑलरेडी लिख चुके हो, जब मैंने आपको कंजुगेट की लिखवाई थी ना प्रॉपर्टीज, उसमें आपने लिखा था, है ना? यस रीराइट कर सकते ये हो। नहीं लिखा अरे लिखवाया तो सर था, z प्लस आपने z बार उस इज 2 दिन टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, लिखा हुआ है। ये भी मैं लिखा था। तो ये नहीं लिखा था, यही लिखा था। लिख लो, नहीं लिखा जिसने अभी लिखते जाओ ये सारा। रियल पार्ट ऑफ z इज नथिंग बट z प्लस z बार बाई 2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज z माइनस z बार अपॉन 2 ओइटा। ठीक है ना, यहाँ पे 2 सर आयोटा, 2 ही लिखा है नीचे तो। मैं उसको आयोटा कर देता हूँ ना, मैं इसको हम कर देंगे 2 ओइटा। ठीक है ना, तो z माइनस z बार अपॉन 2 ओइटा गिव्स यू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, देन मॉड्यूलस ऑफ z इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा ये चीज भी आपने देखी थी, z बार भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर ही होता है। अच्छा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 ओइटा एक्स वाई। ठीक है, अब इसका यूज क्या है, एल्जेब्राइक फॉर्म ज्यादातर लोकस ढूंढने के काम आता है ना। व्हाट इज द लोकस? सर पर ऐसा क्यों सर, वो डाउट है उसमें। क्या हुआ इसमें, डाउट है? सर वो x प्लस वाई, अगर हम a प्लस बी आयोटा लिखे और a माइनस बी आयोटा लिखे, दोनों कंजुगेट है, तो हाँ सर उनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर। अच्छा हाँ सॉरी सर। ठीक है, चलो अलजेब्राइक फॉर्म इज यूज्ड टू फाइंड लोकस। अलजेब्राइक फॉर्म जो है वो एक्चुअली लोकस ढूंढने के काम आता है। लोकस का मतलब क्या है, किसी हिडन फॉर्म में एक इक्वेशन लिखिए, एक हिडन फॉर्म है, हिडन मतलब जिसको हम डायरेक्टली देख के इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे, इट्स रिटन इन हिडन फॉर्म। ठीक है ना, हिडन फॉर्म में इक्वेशन लिखिए एंड वी नीड टू इंटरप्रेट, you can say the curve or the conic or the equation in algebraic form, मतलब in form, so that we can draw the graph। तो मतलब कुछ ऐसे फॉर्म में इक्वेशन लिखी होगी, जैसे अगर लिखा है mod z इज इक्वल टू 5, तो देखिए क्या पता चल रहा है, क्या है ये एक्स स्क्वायर 3 प्लस 4i सर्कल की 4 प्लस क्वेश्चन, 3i। एक सर्कल की क्वेश्चन, हाँ सर अच्छा इस हाँ सर्कल लिखा हुआ है ना। इसको अलजेब्राइक फॉर्म में लिखेंगे तब सर्कल पहचान पाएंगे। mod z होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो ये एक सर्कल का, पर ये सर्कल तो जब इसका सेंटर 0,0 का तब भी होगी नहीं सर्कल ये सर्कल ही होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 मतलब क्या है, एक पॉइंट एक्स कॉमा वाई। अच्छा लोकस का मतलब क्या होता है, लोकस इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। सर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब क्या सर्कल? और कॉनिक सेक्शन बन सकते हैं सर? यस, इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, तो ये क्या बता रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है एक सर्कल। कैसे हमें पता चला, क्योंकि हमने क्या किया, एक सर्कल बना लिया। ठीक है, सर्कल के ऊपर कोई भी वेरिएबल पॉइंट क्या लिया जा सकता है, एक्स कॉमा वाई एक वेरिएबल पॉइंट है, उसका अगर हम सेंटर से डिस्टेंस, अगर सेंटर ओरिजिन है तो सेंटर से अगर हम डिस्टेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, मान लो रेडियस 5 दिया है, तो मैं बोल सकता हूँ एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर। तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो वो सारे एक्स वाई पॉइंट्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो सारे सर्कल पे लाई करेंगे, जिसका सेंटर ओरिजिन होगा और रेडियस 5 होगा। इसीलिए जब हम ये इक्वेशन देखते हैं, जब भी इक्वेशन देखती है हमारी आंखें बड़ी हो जाती है, हम बोलते हैं कि ये एक सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 5 है। तो जिसमें भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आएगा वो सर्कल ही होगा। वो हम सब निकालेंगे ना, अलग अलग फॉर्म्स हम सब निकालेंगे, सब हम स्टडी करेंगे। सर ये कब बताया आपने इससे पहले? अभी बता रहा हूँ, कल एक बार बताया था बस। चलो जल्दी जल्दी लिखो, मतलब लिख दिया काम है लोकस ढूंढना, बस खत्म। अलजेब्राइक फॉर्म मदद करता है लोकस पहचानने के लिए, क्योंकि हम एक्स और वाई के रिलेशन में हमें चीजें मालूम है।
जैसे मतलब अगर कलेक्शन और ऑफ पॉइंट्स का सिमेट्री या उसका फॉर्म, मतलब कैसे प्लॉट हुए वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, वो बिल्कुल बताएगा। x और y के रिलेशन में एक इक्वेशन बनेगा, वो इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है हमें वो आइडेंटिफाई करना है, हम्म, ठीक यार है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर ही होना चाहिए, इक्वेट। परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, इक्वल मतलब कुछ भी हो ना, √4 है तो उसका स्क्वायर तो 4 आ जाएगा, √5 है स्क्वायर 5 आ जाएगा, वो तो रेडियस के बराबर है ना बेटा, कुछ भी हो सकता है ना रेडियस तो, ठीक है ना, नॉट नेसेसरी। यार लोकस के लिए मतलब एक ही टाइप का बनेगा कि और भी कोई फॉर्म के बन सकते हैं इससे? कुछ भी हो सकता है, लोकस मतलब कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, तो वो लाइन भी बनता है, इलिप्स बनता है, पैराबोला, हाइपरबोला, सब कुछ बन सकता है, और परपेंडिकुलर एक एग्जांपल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। अबे तो कौन सा मैं आज घर चला जा रहा हूँ, पागल हो गया तुम? और एक एग्जांपल तो 10 एग्जांपल यही कर लें, आगे फिर चैप्टर में क्या करोगे तुम? कराऊंगा ना मैं मतलब लोकस का मत करो, सिर्फ लिखो जल्दी 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 लिखते जाओ, वो ज्यादा रेड मत में करो। क्या लिखा है वो बताओ, हिडन फॉर्म, वो क्या मतलब? ये जैसे लिखा ना mod z इक्वल टू 5, ये एक हिडन तरीका है लिखने का, हाँ, है ना, जैसे हिडन कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ राइटिंग थिंग्स, इसको हम देख के कुछ बता नहीं सक रहे, उसको हमने एक्स वाई से रिप्लेस किया और फिर हमने बताई चीजें, ठीक है। हाँ, चलो आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन, फटाफट लिखते चलो बस। बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें सारे लोकल ढूंढने होंगे, ठीक है ना। अभी सिर्फ पढ़ना है पहले तो। लिखो सॉल्व z²। अच्छा दूसरा एक एप्लीकेशन और भी इसका लिखो, दूसरा एक एप्लीकेशन और भी एक लिखो। 6th आप इधर लिख दो, कहाँ लिखोगे, लेट्स से 6 पॉइंट यहाँ लिख देते हैं। यूज टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस, ठीक है ना, सॉल्व करनी है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वैसे कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस होती है, उसको सॉल्व करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, सॉल्व कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस। लेट्स टेक फर्स्ट एग्जांपल, पहला क्वेश्चन है सॉल्व z² इक्वल्स टू z बार। तो अगर ऐसे क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है तो मुझे डेफिनेटली अलजेब्राइक मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो z को मैं लिख सकता हूँ x प्लस ओइटा वाई, यस, तो हो जाएगा x² माइनस y² प्लस 2 ओइटा xy, और ये हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई। तो यहाँ से हमने कंपेयर कर लिया रियल पार्ट को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से, तो हमने बोल दिया कि x² माइनस y² जो है वो x के बराबर होगा, और 2xy जो है वो माइनस y के बराबर होगा। इज इट क्लियर? एंड दिस बोथ थिंग्स विल हैपन, so I can definitely say 2xy plus y will be equal to 0. This implies y into 2x plus 1 is equal to 0. This implies either y is 0 or x is minus half. ठीक है, y 0 होगा या x minus half होगा। तो अगर y 0 होगा, now if y is 0, अगर y 0 होगा तो इक्वेशन बन जाएगी x² is equal to x, मतलब x का वैल्यू आ जाएगा 0 और 1। ये बता दोगे फैक्टराइज करके? तो यहाँ से जो आपके पास सोल्यूशन आया वो सोल्यूशन आया 0,0 एंड 1,0। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, नाउ इफ माय वैल्यू ऑफ y, सॉरी अब मेरे पास x की वैल्यू है, दूसरा ये केस हो सकता है ना x माइनस हाफ है, तो अगर x मेरा माइनस हाफ है तो क्या हो जाएगा 1/4 माइनस ऑफ y² इज माइनस ऑफ हाफ, तो y² इज इक्वल्स टू 3/4, सो y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 3/2। क्लियर है? तो पॉइंट हो जाएगा माइनस हाफ माइनस रूट 3/2 माइनस ऑफ हाफ प्लस रूट 3/2। एक्स कॉमा वाई का पेयर लिखा हुआ है, ठीक है ना, ध्यान रखना। सर इसमें ऐसा ही लिखा है सिर्फ सॉल्व z² इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z, मतलब इसमें सॉल्व क्या करना होता है? सॉल्व मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर बताना पड़ेगा ना जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ जाएगा 0 1 माइनस 1/2 प्लस ओइटा रूट 3/2 माइनस 1/2 माइनस अयोटा रूट 3/2। 4 सोल्यूशन आ गए इसके, these are 4 सॉल्यूशंस, ठीक है। चलें आगे। सर यस बेटा, सर ये बताओ ना सर, ये कैसे किया सर? मेरा पीसी मतलब हैंग हो गया था सर, तो डायरेक्ट स्विच ऑफ करना पड़ा। ये देखो पहले हमने क्या कर दिया, इसको ओपन कर लिया, एक्स वाई सब्स्टिट्यूट करके रियल को रियल हाँ से इक्वेट किया, इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट करा,
फिर किसी भी एक में से, मान लो हमने यहाँ से कंक्लूजन निकालना शुरू किया, ठीक है ना, तो हमने कंक्लूजन निकाला ये कब जीरो होगा, जब y जीरो हो जाए और x माइनस हाफ हो जाए। अच्छा ठीक है, अब या तो y जीरो हाँ होगा तो उस केसेस में ये वाली इक्वेशन से हम x की वैल्यूज निकाल लेंगे। हाँ। तो x अगर जीरो है तो y जीरो है, x अगर 1 है तो y जीरो है, तो ये अच्छा दो सर, मतलब कॉन्स्टेंट। सब्स्टिट्यूट, मतलब वही करके सब्स्टिट्यूट करके ऑर्डर पेयर निकालिए खाली। यस, सिमिलरली आपने दूसरा केस लिया जब x माइनस हाफ होगा, तो x माइनस हाफ लिया, वहां से y की दो हाँ वैल्यूज निकल आई, तो ये दो और सोल्यूशन आ ओके गए, सर। तो टोटल यह 4 सोल्यूशन, ये चारों सोल्यूशन आ गए। यस सर। ठीक है, तो ये फॉर्म जो अलजेब्राइक मेथड है वो आपको क्या करता है, वो हेल्प करता है कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व करने के लिए और लोकस ढूंढने के लिए। चलिए चलें आगे, यस सर। लेट्स मूव ऑन। z स्क्वायर प्लस मॉड z इक्वल टू 0। यस बेटा, आप ये वाली रिकॉर्डिंग आज की लेक्चर ये अपलोड कर दो गाजी, तो मैंने नेट नहीं चलाया गया था आज। कोई बात नहीं हुसैन, कोई बात नहीं, आई अपलोड। ठीक है, ओके सर। चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन सर को। आ गया। आ गया, क्या क्या आ रहा है सॉल्यूशंस? 0,1 हाँ, -1,0 और 0,0। -1,0। अच्छा, देख लेते हैं, लेट्स सी। तो z स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ऑफ y स्क्वायर प्लस 2 ओइटा एक्स वाई प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सही है, ओके। अब इसमें से क्या करेंगे, रियल पार्ट अलग कर लो, ये और ये मिला के रियल पार्ट बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जीरो हो गया रियल पार्ट, और एक इमेजिनरी पार्ट को भी जीरो कर लो, तो एक्स वाई जीरो हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट जीरो किया, इसका मतलब दो इम्प्लीकेशन है, या तो एक्स जीरो हो जाए या वाई जीरो हो जाए। तो केस वन ले लेते हैं, अगर एक्स जीरो है तो पता क्या चला, माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर, समथिंग लाइक दिस आई एम टॉकिंग अबाउट, इज इक्वल टू 0 है। तो पता क्या चला यहाँ से, y का वैल्यू क्या आ सकता है, 1 आ सकता है और 0 आ सकता है। तो सोल्यूशन क्या क्या आ गया, 0 0 और 0 1 आ गया। केस 2 ले लेते हैं। सर इसमें माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस फिर वाई होगा तो उससे 1 और 0 आएगा। क्या आएगा, अच्छा वाई -1 भी सेटिस्फाई करेगा, एक सेकंड, हाँ और एक मॉड सोल्यूशन वाई भी -1 भी सेटिस्फाई करेगा। इसको ऐसा कर सकते हैं, इसको ऐसा सॉल्व कर सकते हैं, y की पावर 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाए या वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाए, तो y की वैल्यू +-1 और 0। तो एक सोल्यूशन और भी यहाँ से आ जाएगा 0, -1, तो ये तीसरा सोल्यूशन भी ऐड हो गया इसके अंदर। सर इसमें वो सर वाई ये तो स्क्वायर रियल पार्ट का बोल रहा हूँ ना, हाँ बेटा, रियल पार्ट का सर वो एक्स वाई इज इक्वल टू 0 क्यों लिखा है इधर? ये इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट किया ना 0 से, ये कॉम्प्लेक्स पर नंबर है, वो तो इस अच्छा कॉम्प्लेक्स हाँ नंबर का रियल इक्वल टू 0 और इमेजिनरी इक्वल टू 0 करना हम्म पड़ेगा ना, कॉम्प्लेक्स पार्ट इमेजिनरी पार्ट। चलो नेक्स्ट ले लो, सर इसमें मान वो लो y वाई 0 है, स्क्वायर मॉड वाई रहेगा ना यहाँ पे तो। हाँ मॉड y ले सकते हो, एक बार +y एक -y ले लो। नेक्स्ट y अगर 0 है तो एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया।
x ठीक है? square अब equal to ये वाला minus तो कभी पॉसिबल ही नहीं है ना, एक्सेप्ट x 0 हो जाए, उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। यार -1 ले ले तो वो भी नहीं चलेगा, क्यों? कर लो ना तुम। 0 0 हाँ आ गया तो यहाँ से, रिपीटेड प्लस सोल्यूशन। माइनस खुलेगा ना, बिल्कुल फाइनल आंसर आ जाएगा 0 तो 0 सर -1 भी चलेगा ना। 0 और -1। बेटा कैसे चलेगा, -1 पे नेगेटिव डेफिनेशन खुलता है, तुम लोगों को समझ नहीं है क्या, x स्क्वायर प्लस मॉड x है, तो क्या खुलेगा x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0 जब x लेस देन 0 है। बच्चे हो क्या 2 साल के अभी? अच्छा हाँ, ये खुलेगा वो खुलेगा, बच्चों जैसी बातें कर रहे हो तुम लोग। पुट करके फटाफट फटाफट निकाल लो ना यार, ये तो छोटी छोटी चीजें हैं। अभी लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं? एस ने तो -1 आएगा ही ना यहाँ से ही। कैसे आएगा मेरे बेटे, कैसे आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक केस में -x खुलेगा, दूसरे में +x खुलेगा। तो मेरे -1 satisfy नहीं पुट हो करके रहा। देख लो, तुम पुट करके देख लो, सब चीजें छोड़ो। फर्स्ट का बच्चा जैसे पुट करता है वैसे तुम पुट करके देखो, तुम सॉल्व ही मत करो, लिखो किताब में, लिखो ये इक्वेशन लिखो, -1 पुट करो इसमें। तब तो +x भी होगा ना एक तो। अभी तुम कर लो, कर लो, +x कर लो, उसमें x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, डेफिनेशन कहाँ खोल रहे हैं वो देखना होता है पहले। तुम लीनियर इनइक्वालिटीज की वीडियो जाके फिर से देखो, तो मैगी मत खाओ बैठ के। चलो फटाफट लिखो आगे। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट पार्ट। रियल पार्ट ऑफ 1/z इज ग्रेटर देन हाफ। नाउ बिफोर वी स्टार्ट दिस, जैसे लोकस शुरू करेंगे उससे पहले 3-4 चीजें किताब में लिख लो आप। पहले तो सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, जब सेंटर ओरिजिन हो। अगर सेंटर ओरिजिन नहीं है, कोई और सेंटर है मान लो, ठीक है ना, तो ये हम खुद ही डिराइव कर सकते हैं। मान लो सेंटर है इसका h, k, तो सर्कल का सेंटर h, k का मतलब क्या है, कोई भी पॉइंट सर्कल पे x, y लिया जाता है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा आपके लिए, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया बेटा हमने इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो दिखने में ये सर्कल का इक्वेशन है, दीज टू आर इक्वेशन ऑफ सर्कल, लिख लो, दीज आर इक्वेशन ऑफ सर्कल। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखो, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तो मालूम है आपको, y इक्वल टू mx ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, प्योर स्ट्रेट लाइन अच्छा, दिखती है जो, है ना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। फोर्थ लिखो, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स होता है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स होता है। फिफ्थ, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला होता है। खुश हो रहा है, खुश होने की कोई बात नहीं है, अरे देख के खुश मत हो हसन तुम। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, ओके, दीज आर इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब ये सब पैराबोला याद का रखना पड़ेगा। हाँ, याद बहुत ही रखने सिंपल है जैसा ना। क्या अरे है इसमें? तुमको समझाता जाऊं, देखो बहुत ही सिंपल है, याद रखने का मतलब ये तो देख के पता चल जाएगा। सर्कल में क्या होता है, x और y अगर आप ऑब्जर्व करो, कभी भी ऐसा हो सकता है कि 2x आ जाए, कभी नहीं आ सकता। डिस्टेंस के लिए तो पॉइंट x, y लेंगे और ये जो सेंटर का पॉइंट है वो बदलता जाएगा, तो हमेशा x का कोएफिशिएंट 1 होगा, y का कोएफिशिएंट भी 1 होगा। तो जब डेफिनेशन स्क्वायर में खुलेगी तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ही होगा। तो सर्कल की खासियत है, कोएफिशिएंट ऑफ, लिखो, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर आर इक्वल। कोएफिशिएंट x स्क्वायर और y स्क्वायर का इक्वल होता है। अरे आप मतलब दोनों ऐसे इक्वेशन मत में। करो, अरे ये a स्क्वायर b स्क्वायर है ना, अलग अलग है, हाँ अच्छा बराबर हो गया तो हाँ सर्कल हो जाएगा। हाँ, जब इसेंट्रिसिटी हो। उसके रिलेशन में सर ओ ओ ओ ओ सर ये नहीं यानी समझ आया, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और y स्क्वायर इक्वल। बेटा कोएफिशिएंट x स्क्वायर का 1 होगा, y स्क्वायर का भी 1 ही होगा, है ना, अच्छा सर्कल वैसे, में। हाँ समझ। ठीक है, बहुत ही प्यारी प्यारी भाषा में मैं सब समझा रहा हूँ, इसमें कुछ इतना हाई फाई नहीं है। तुम लोग ऐसे दिमाग में सोच लेते हो बहुत हाई फाई बताने वाले हैं सर, अभी नहीं तो सर, वो मैंने x को 2x कंसीडर कर दिया, पर आपने स्टार्टिंग में ही ना बोल दिया ना, तो फिर समझ आ गया। 2x कंसीडर कैसे होगा, सर आप कोई भी दूसरा वेरिएबल वाला पॉइंट हाँ x, सर होगा y ही। ले सकते हो, ठीक है।
इस बार का पेपर बहुत तगड़ा है, ध्यान रखना तुम लोग। यस अब इधर आ जाओ, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स इफ कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का इक्वल है तो वो सर्कल होगा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये होती है। अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट है वो अगर अलग अलग हैं तो वो इलिप्स रिप्रेजेंट करेगा, और अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्म है तो वो हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा। और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, ये क्या होती है? पैराबोला तो पता है ना, ये तो क्वाड्रेटिक के मालूम ग्राफ, है। क्वाड्रेटिक। हाँ यस सर y इज और इक्वल टू y एक्स square स्क्वायर भी वाला हो सकता है, not x a- इज इक्वल टू हाँ। y स्क्वायर भी हो सकता है बेटा, यस ठीक है। अरे आपको ए और बी क्या है, वो फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन है? a और b इज नथिंग बट कॉल्ड एज, ऐसा होता है ना, इलिप्स को ऐसे कम पिचका देते हैं, मालूम है, ऐसे पिचका देते हैं, ऐसे कर देते हैं, उसकी वजह से क्या, उसकी जो मेजर एक्सिस है और माइनर एक्सिस है वो बदल जाती है। सर्कल में तो क्या रेडियस है सब जगह इक्वल होता है, इलिप्स में ऐसा नहीं होता। इलिप्स एक ऐसा फिगर होता है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स, जिसमें ये 2a के बराबर होता है, ये सही 2b के होता तो बराबर 2D है ना या 3D होता है? 2D, सारे 2D ऑब्जेक्ट्स हैं। चले आगे क्या अभी? सर ये आप डिराइव कराओगे क्लास में? पूरा एक एक क्वेश्चन, एक एक रिजल्ट। तो कब कराओगे? अभी तो Conic नहीं करवा section। सकता, अभी नहीं करवा सकता, अभी मेरे को और भी काम है करवाने के लिए। जल्दी जल्दी इसको लिख लो तुम लोग, ये लिख इसलिए दिया लिखवा सर। रहा हूँ क्योंकि इसके बाद अब मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो ये सब फोटोज दिखेंगी आपको, तो आपको याद आ जाना चाहिए। यस कब करवाओगे कब नहीं करवाओगे, जब तक जिंदा हूँ तब तक पढ़ाऊंगा, बात का पता नहीं, ठीक है। जल्दी आ जाओगे। चले, सब लोगों को समझ आ गया, ये क्लियर है? यस चलो अब ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, इसको सॉल्व करना है। इसका लोकस बताना है, ये भैया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। लोकस होता क्या है मतलब? लोकस इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट बेटा, सर्कल एक लोकस है। तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट कैसे बता सकते हैं इसमें? अरे कलेक्शन ऑफ पॉइंट जिसकी कुछ प्रॉपर्टी हो। अब सर्कल एक ऐसा लोकस है जिसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस फिक्स होता है हमेशा। तो एलिप्स भी एक लोकस ही हुआ ना, हाँ, सब एलिप्स कुछ एक लोकस लोकस है, ही लेकिन है। उसकी प्रॉपर्टी कुछ और है ना, सबकी प्रॉपर्टी हाँ। अलग अलग है। एलिप्स की खासियत होती है उसका सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट। मतलब अगर मुझे एलिप्स खींचना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा पता है? मुझे दो खीले लेने पड़ेंगे, दो खीले, है ना, टू नेल्स आई हैव टू टेक, है ना। और एक पेंसिल ले ली मैंने, मान लो ये मेरी पेंसिल है, उसको मैंने क्या किया, इधर से भी जोड़ दिया और इधर से भी जोड़ दिया, ठीक है। मतलब जोड़ने का मतलब समझो क्या है, एक थ्रेड है, एक थ्रेड ले ली मान लो 10 सेंटीमीटर की, और वो थ्रेड के बीच में हमने पेंसिल को फंसा दिया, ठीक है। तो ये टोटल तो 10 है, ये ए है ये बी है, ठीक है ना, तो मिला के हमेशा 10 ही होगा पूरा। जब मैं स्केच करूंगा तो तब एक इलिप्स खिंच जाएगा पूरा का पूरा। पेंसिल को जैसे घुमाऊंगा ना मैं विदाउट एनी सब स्लैक, पूरा खींचा हुआ रहना चाहिए ना। सर ये सर्कल की विदाउट इक्वेशन एनी है स्लैक। चलो अभी ये जो दिया है ये क्या बताओ फटाफट फटाफट। सर। आया लोकस क्या बता एक्स स्क्वायर प्लस सर्कल की इक्वेशन है। ठीक है, लेट्स सी कैसे करेंगे। 1/z बेटा क्या होगा, 1/x प्लस ये ओमेगा जो स्ट्रेट लाइन ऐसा आ रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद जो भी आएगा वो सब उस कंडीशन को सेटिस्फाई क्या करेगा। बात कर रहे हो, वाओ, अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे कैसे तुम बोल देते हो बिना सॉल्व किए? सर किया है टैलेंट कहाँ से आया तुम्हारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये बन रहा है, देखो तो ये क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सबका ये आ गया। 1/z पहले तो निकाल रहे हो, और इटा y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मुझे बताओ रियल पार्ट ऑफ 1/z क्या हो जाएगा? एक्स एक्स अपॉन बाय एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वायर। एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हाफ से बड़ा है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 2x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस minus 2x less than 0. Now this is actually what? ये इसको सर्कल अंडरस्टैंड तो कर नहीं है, आपने बोला टू। सर्कल है, क्यों नहीं? सर्कल ही है। सर्कल ही है। देखो इसको पहचानेंगे, ये छुपा हुआ है, बहुत सारी चीजें हिडन है। यहाँ तक तो हमको कुछ पता ही नहीं था, अभी तो एक्स वाई में रिप्लेस किया तो दिखने लगा। और थोड़ा सिंप्लीफाई करो, क्या लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 1 अच्छा x माइनस 1 का होल मतलब 1,0 प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1। हाँ मतलब तो एक ये सर्कल क्या का अच्छा इक्वेशन ऐड है, सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या है,
1,0 1,0 और रेडियस क्या है 1 1। सर पर ये आपने 1 से ऐड क्यों किया? परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। अभी तो तुमको बताया मैंने, सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हम कोशिश करते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने की, सर ताकि पर उसको ये x तो माइनस समथिंग। इनइक्वालिटी है ना, हम हाँ एग्जैक्ट अब क्या पॉइंट हुआ, कैसे बता? अरे अभी बता रहा हूँ ना भाई, तुम शांत तो रहो, पहले इक्वालिटी तो बना लो। क्या होता है, सर्कल है इक्वालिटी में। अब याद है इनइक्वालिटी हमेशा क्या बताता था, इट डिवाइड्स द गिवन फिगर इनटू 3 पार्ट्स, एक तो ऑन द सर्कल, इनसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। अब समझ आ गया। अब 1,0 तो क्या है, इनसाइड द सर्कल है। तो अगर मैं 1,0 ही इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करवाऊं तो क्या आ जाएगा, 0 लेस देन 1। यस इट्स ट्रू। तो जो लेस देन वाली इनइक्वालिटी है दैट इंडिकेट्स ऑल द पॉइंट्स इनसाइड द सर्कल, तो ये लोकस है। मार्क कर लो इसको, दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस। सर यस बेटा। और यही अगर ग्रेटर देन होता तो दैट वुड हैव गिवन यू आउटसाइड द सर्कल का पार्ट, एंड इफ इट इज इक्वालिटी देन इट इज ऑन द सर्कल का पार्ट। आई थिंक इट्स क्लियर। देखो थोड़ी बहुत अटपटा लग सकता है, फड़फड़ाहट हो सकती है, कोई बात नहीं। अभी हमने सर्कल नहीं पढ़ा, हमने कोनिक नहीं पढ़ा है। यूजुअली ये टॉपिक 12th में पढ़ाया जाता है लोकस का। तो अगर आपको भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो उसको अपन 12th में देखते हैं। नहीं सर, समझ आ रहा है? सर नहीं ये सर। एच और के वाली इक्वेशन एक बार डिराइव करो ना वापस। अभी की तो थी तुम्हारे सामने। सब देखो होता बेटा, है एक्स को। कोई भी सर्कल, देखो बताऊंगा, ये देखो, कोई भी हम लोग सर्कल ले लें, ठीक है, इसकी इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं, उसका सेंटर हमें पता होना चाहिए। मान लो h, की उसका सेंटर है सर्कल का। सर्कल के ऊपर वेरिएबल पॉइंट लिया जाता है x, y इज द वेरिएबल पॉइंट। वो कहीं पे भी घूमे, लेकिन वो किस तरीके से घूमेगा, इस तरीके से घूमेगा ताकि इसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो हमेशा रेडियस के बराबर ही रहे। लोकस किसका है, x, y इज नथिंग बट अ वेरिएबल पॉइंट। तो इनका कलेक्शन लोकस इज अ सर्कल। समझे आप हम क्या बताना चाह रहे हैं? ये पॉइंट घूम रहा है ना। सर समझ गया मैं, हाँ। अब इसमें क्या सर करो, वो बहुत प्यार से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y y माइनस के माइनस का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। सर्कल आ गया था। सर वो लोकस कैसा है एक बार बताओ ना सर, वो लैपटॉप पता नहीं बंद हो गया। लोकस मतलब क्या बताऊं, लोकस क्या तो होता है वो बेटा, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। नहीं लोकस सर, क्या वो होता है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 है उसके बाद। उसके बाद ये अभी इक्वालिटी अगर होती तो ये सर्कल होता। लेस देन मतलब इनसाइड, ग्रेटर देन मतलब आउटसाइड। हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एक पॉइंट पूरे रीजन को आइडेंटिफाई करवाता है, एक पॉइंट पूरे रीजन को आइडेंटिफाई करवाता है। तो हमने देखा कि भैया 1,0 क्या क्या कर रहा है, क्या इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ, लेस देन 0 लेस देन 1 वाली इनइक्वालिटी को 1,0 डेफिनेटली सेटिस्फाई कर रहा है। वो सारे पॉइंट करेंगे जो इसकी प्रॉपर्टी होल्ड कर दें। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, सर्कल के अंदर वाली प्रॉपर्टी। ये पॉइंट सर्कल के अंदर है। ओके सर यस बेटा। सर वो मेरी एक दूसरी आईडी है ना जिसमें वीडियो ऑन है, हाँ हाँ, सर वो एक बार रिमूव कर दो ना। वीडियो ऑन है, एक और भी आईडी, मतलब वीडियो ऑन वाला तो मुझे दिख रहा है, तो उसको रिमूव कर दूं मैं वीडियो ऑन हाँ वाले को। उसको रिमूव कर दो। हाँ हाँ सर। लैपटॉप अटक उसी गया। में से ही तुम्हारी आवाज भी आ रही है। सर लैपटॉप अटक गया है, मेरे को कुछ दिख नहीं रहा, मेरा वीडियो ऑन है खाली। अच्छा ठीक है, फिर से तुम आ जाओ। सर पर ये और आपने 1,0 डाला कहाँ पे? पहले से ही तो हमारे पास वो x माइनस 1 और y स्क्वायर इसी का में डाला ना 0 बेटा, है। इसी इक्वेशन में डाला, इसी में ही डाला। सर पर 1,0 तो h और k की वैल्यू है ना, वो तो पहले से। हाँ तो कोई बात नहीं ना बेटा, हम तो कोई भी पॉइंट ले सकते हैं सर्कल के अंदर का। तो हमने 1,0 ही लिया। मोहम्मद अभी दिख रहा है। तो सर x और y में हाँ 1 सर और 0 डाला। हाँ, x और y की जगह 1,0 डाला आपने। मोहम्मद अभी दिख रहा है तुमको? ठीक है हाँ सर। ओके, चलो चलें आगे आप। आई थिंक लेट्स मूव ऑन। एक हो गया ये वाला भी आपका। ये वाला क्वेश्चन लिख लो। सर एक बार बस वो बता दो ना, मैं लिख लेता हूँ कि 0 से मतलब इक्वालिटी से ज्यादा हुआ, इक्वालिटी से कम हुआ। ये देखो, ये वाला आपके पास इक्वेशन आ गया। ओके,
अब ये इक्वेशन को इन्फर करने के लिए हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया, तो फिर हम इससे सर्कल बना पाए। अब आपको क्या पता है 1,0 सर्कल के अंदर लाई कर रहा है क्योंकि वो सेंटर है, तो इसको आप इसी इक्वेशन में भले पुट कर दो, तो पता क्या चला 1 माइनस ऑफ 2 लेस देन 0, सो -1 इज लेस देन 0। यस, तो ये वाला जो पॉइंट है ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ अगर अंदर का एक पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है तो अंदर के सारे पॉइंट इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। याद है लीनियर इनइक्वालिटीज में मैं रीजन बताता था आपको, एक लाइन है वो 3 रीजन में हाँ डिवाइड हाँ करती है, ऊपर नीचे और लाइन के ऊपर। तो सर्कल में भी अगर इनइक्वालिटी है तो 3 रीजन होंगे, सर्कल के ऊपर, सर्कल के अबाउट, आउटसाइड सर्कल, ऑन द सर्कल एंड इनसाइड द सर्कल। तो सर सर कभी ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जिसमें ज्यादा आ जाए, मतलब बिल्कुल, ज्यादा आ जाए तो बाहर के पॉइंट आ जाएंगे ना सारे। मान लो ये इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 0 होती तो क्या -1 ग्रेटर देन 0 है? नो। तो क्या सर्कल का अंदर का पार्ट सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को? नहीं कर रहा है, तो आउटसाइड द सर्कल आ जाएगा ना वो रीजन जो इंडिकेट कर रहा है। तो सर आंसर क्या लिखेंगे उसमें? कुछ भी नहीं लिखना है हमको। क्यों कुछ भी लिखना है? हमें तो सॉल्व करके बताना है आउटसाइड द सर्कल, और क्वेश्चन अच्छा, फिर बस आपके पास आउटसाइड द सर। ऑप्शन होगा जो उस हिसाब से हम आंसर देंगे ना उसको। अब हम लोग ही क्वेश्चन डिसाइड करना शुरू कर देंगे तो फिर कहाँ बात पूछेगी। अपना सर काम है सॉल्व करके कंक्लूजन ड्रॉ करना, खत्म। यस बेटा। सर इसमें h कॉमा k को पहले सर्कल का सेंटर पॉइंट लेना है, फिर उसको इक्वेशन में पुट करके देखना है कि मतलब वो सेट क्या बता रहा है। अगर इनइक्वालिटी इक्वल, पूछ रहा है तब अगर इनइक्वालिटी है तो, अगर नहीं हो तो तो सर्कल फिर का ऑन द पार्ट सर्कल। ऑन द सर्कल हो जाएगा ना। इक्वालिटी मतलब ऑन द सर्कल, लाइन तो लाइन के ऊपर, ठीक है। अच्छा सर, अगर यही वाले इक्वेशन में अगर सपोज सॉल्व करने पे आया लास्ट में, ग्रेटर देन 0 जैसे हमने हाँ यहाँ लिखा है, हाँ, तो सर अगर उसके वजह कुछ और आता तो फिर हमने बाहर लिख देते आउटसाइड तीन द ही पार्ट सर्कल। आएंगे ना बेटा। लेस देन 0 तो क्वेश्चन में था, हाँ। इक्वल टू से हमने कर्व ट्रेस किया तो इक्वल टू होता मतलब सर्कल आता, और ग्रेटर देन 0 होता तो आउटसाइड द सर्कल आता। इसके अलावा और बचता ही कौन सा रीजन है? सर्कल 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है प्लेन को पूरे, जैसे लाइन डिवाइड करती है यस ना। चलिए अब आगे चलते हैं, लेट्स फर्दर मूव ऑन। ये क्वेश्चन ले लो फटाफट। z is a complex number satisfying this equation and this equation and the locus traced by w in the complex plane. तो वो लोकस में सिर्फ इनसाइड द सर्कल लिख देना। Yes, locus is inside the circle. सर्कल बनाना है और उसके अंदर वाले पार्ट को शेड करके देना है। सर स्ट्रेट लाइन लोकस होता है? बिल्कुल, स्ट्रेट लाइन भी तो एक लोकस है। सब कुछ लोकस आता है। लोकस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स जो कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। स्ट्रेट लाइन क्यों लोकस कहलाता है? प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। बिल्कुल, स्ट्रेट लाइन के क्या बोल सकते हैं हम? 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे सच दैट वो कुछ m/n रेशियो में डिवाइड करेंगे गिवन 2 पॉइंट्स को। से इक्वल डिस्टेंट पॉइंट्स फॉर एन एग्जांपल। चलो फटाफट करो, ज्यादा डिटेल में अपन जब स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तब उसको भी डिवाइड करेंगे। अब काम की बात पे आ जाते हैं, फटाफट। सर ये ऑप्शंस नहीं लिखे चलेगा ना, क्योंकि निकालना ही है पूरा। कोई बात नहीं। चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखें।
सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे हमें करना क्या है, z को x प्लस अल्टा y लिखना है, ये बन जाएगा हाँ x सर, माइनस सर्कल विथ सेंटर 1,1 एंड रेडियस √2। हमें क्या बताना पता है, ओमेगा बताना है, ओमेगा क्या होगा, अच्छा ओमेगा चाहिए। w, ओमेगा बोल रहा हूँ मैं, w है, w लिखा हुआ, ठीक है, w बताना क्या है। अगर सर मैं बीच में z, माइनस आएगा। हाँ लिखा ना, x माइनस 1 क्लब हो गया प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 4, यही आएगा, तो बीच सॉरी में 2, माइनस आएगा बीच में माइनस, कि आयोटा होगा ना साथ में, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस आएगा। नहीं बेटा, z क्या हो गया, x प्लस अल्टा y, x प्लस अल्टा y हम्म माइनस ऑफ 1 प्लस अयोटा का मॉड, तो हो जाएगा x माइनस 1 प्लस ओइटा टाइम्स y माइनस 1, समझ रहे हो। अब यस मॉड्यूलस क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस का स्क्वायर प्लस सर, x मैग्नीट्यूड स्क्वायर ऑफ प्लस दिस का y स्क्वायर। स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हाँ अच्छा, मॉड्यूलस का स्क्वायर। ओके, तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2, ये आपका अभी तक z निकला है, w क्या है ये आपने निकाला है अभी सर। तक, पर ठीक ये है। तो मॉड्यूलस का स्क्वायर हुआ ना, आपको एक और बार स्क्वायर करना पड़ेगा ना ऊपर को पूरा। मॉड्यूलस तो बेटा रूट ऑफ होता है ना, रूट ऑफ, अरे हाँ मॉड्यूल, हाँ ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 1 से 1 कट गया, तो पता चला x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स x प्लस वाई, ठीक है। ये सब हम हाई लेवल कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं ना, ये कोई चलते फिरते किसी को नहीं आता है, 11 में तो किसी को हवा भी नहीं लगती, ठीक है। तो अगर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो इसको इग्नोर कर सकते हो आप, लोकस वाले पार्ट को पूरे को, ठीक है। सर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स x प्लस वाई लिखा हुआ है, ओके। अच्छा, तो एक चीज हमें पता चली, दूसरा हमें क्या पता चला है, हमें पता है ओमेगा का, हमें w का हमें लोकस निकालना है, w का लोकस 2/z होगा, 2/x प्लस ओइटा y होगा, हो जाएगा 2 टाइम्स x माइनस ओइटा y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सही है। तो w का लोकस बताना है, ये w क्या है, ठीक है। तो ये लिखा गया है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ओइटा y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सही है। अब जो w है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लेते हैं h प्लस ओइटा k, भाई बताना है ना w क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने बोल दिया w एक कॉम्प्लेक्स नंबर है h प्लस ओइटा k, जिसमें h क्या है, रियल पार्ट है, दैट इज 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, k जो है वो क्या है 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर ये एच और के में क्यों लिख रहे हो, सेंटर निकाल लो। नहीं अरे ऐसा जरूरी नहीं है, तो वेरिएबल्स है सारे, h के हमने बोला h प्लस ओइटा के कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, w हमें निकालना है, हमें क्या बताना है, w एक कौन सा, w एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना, तो हमें उसके बारे में बताना है, तो हमने क्या किया, सर w को एक आपने सर कॉम्प्लेक्स नंबर रैंडम ही लिया है ना एच और के, हाँ आप इसको u भी ले सकते हो, u प्लस ओइटा भी, हमने बोल दिया मतलब h दैट फॉर्मूला। इज 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, k इज 2y बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मुझे कुछ चीजें पता है, क्या पता है, देखो यहाँ से मुझे कुछ पता है कि 2x प्लस y मतलब 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर है, 1 के बराबर है, आई नो दैट, यस। तो अगर मैं इसको एलिमिनेट करना चाहता हूँ फ्रॉम द गिवन डेटा दैट आई हैव, दिस इज बीन गिवन टू मी, वो -2y होगा ना। हाँ सर -2y होगा, यस ये वाला ना, ये -2y इधर है ना। तो अगर मैं अभी क्या करता हूँ h माइनस के करता हूँ, तो h माइनस के कितना आ जाएगा 2x प्लस 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, और वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो h और k एक पॉइंट है जो किस कॉम्प्लेक्स नंबर के हैं, w के, सच दैट h माइनस के 1 है, तो क्या इक्वेशन आ जाएगी, h माइनस के, h माइनस ऑफ k माइनस 1 Equal इज to- इक्वल टू 0। क्या मैं बोल सकता हूँ, स्ट्रेट लाइन, कौन सी स्ट्रेट लाइन है, h किस को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x कोऑर्डिनेट, और मैथमेटिक्स में x कोऑर्डिनेट हम x से लिखते हैं, है ना, लिखने का तरीका है। तो x माइनस वाई माइनस 1 ये इक्वल टू 0, आएगा। लोकस आ गया, नोट कर लो इसको। सर ये w कोई स्पेशल चीज है, w एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो 2/z है, मतलब वो कुछ ऐसा मैथ्स में उसको कुछ बोलते तो नहीं है ना। वो बोलते हैं, लेकिन कब बोलते हैं, जब बताया गया कि w है क्या, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो उसको ओमेगा बोलते हैं, ठीक है।
अभी के लिए हमें कुछ नहीं पता, w एक अलग कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने का तरीका बताया गया, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं ना, जैसे पॉलिनोमियल को अलग अलग नाम नहीं देते आप, p ऑफ अरे x, हाँ q सर ऑफ समझ x, g गया। ऑफ x, h ऑफ x, जैसे w भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो एक पार्ट अभी यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, ठीक है। लोकस के और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो और ये सर एक ये फॉर्म इसका ऑफ मॉड्यूल में है लोकस? है, बिल्कुल है। सर यस बेटा, सर मेरे को समझ में नहीं आया क्वेश्चन में करना क्या था, मतलब क्वेश्चन में बताना था w का लोकस क्या होगा। w मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा, तो उसमें अलग अलग हाँ h और k की वैल्यू डालूंगा मैं, h की अलग वैल्यू डालूंगा, k की अलग वैल्यू डालूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर w मिलेंगे, है ना। हाँ बट वो क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, वो इस तरीके की पैटर्न फॉलो कर रहे हैं कि h माइनस के हमेशा 1 के बराबर है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है ना। ओके टाइम लगेगा, धीरे धीरे सब समझ आएगा, ठीक है ना, किस तरीके से करते हैं, व्हाट इज द वे ऑफ डूइंग। चलो अब आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट टाइप। अब दूसरा तरीके को हम समझते हैं ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये क्या है, लोकस का ही एक्सटेंशन पार्ट है। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको अलग अलग लोकस और कैसे कैसे फॉर्म में आपको दिख सकते हैं, है ना। क्वेश्चन में आएंगे तो आपको तब आइडेंटिफाई करने से बेटर है। अभी हम देख लेंगे किस तरीके से लोकस दिखता है। तो सबसे पहले होता क्या है, Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब वो कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं क्या बोल सकता हूँ, मैग्नीट्यूड मतलब कितना लेंथ होगा उसका, दूसरा डायरेक्शन मतलब एम्पलीट्यूड, यस। तो क्या मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकता हूँ, यस, इट हैज मैग्नीट्यूड, इट हैज डायरेक्शन, सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डेफिनेटली ट्रीटेड एज अ वेक्टर, ठीक है। क्योंकि देखो हमारे पास होता क्या है ना, जो हम अंडरस्टैंड करते हैं डायमेंशंस को, तो कोई भी चीज सिंगल डिमेंशन में नहीं आती है। जैसे करंट है आपका, मान लो करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर के अंदर, अगर एसी करंट फ्लो कर रहा है तो वो करंट साइन थीटा के रिस्पेक्ट में होता है ना, आई साइन थीटा। अब थीटा ये इंडिकेट करता है कि करंट का मैग्नीट्यूड क्या है, आई, एंड थीटा इंडिकेट व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट। भाई 30 डिग्री के फेज शिफ्ट में करंट आया है, 45 डिग्री के फेज शिफ्ट में करंट आया है, ठीक है। तो अलग अलग जैसे करंट का कंपोनेंट आ गया, फिर सर्किट का खुद का रेजिस्टेंस होता है, इम्पिडेंस होता है। रेजिस्टेंस तो चलो सीधा आर होता है, इम्पिडेंस होता है, इम्पिडेंस मतलब उसका खुद का इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, तो वो भी खुद एक डायरेक्शन इंडिकेट कर रहे हैं, उनका खुद का भी एक कंपोनेंट होता है डायरेक्शन का, ठीक है। ओके, तो सर नेट इसीलिए उसकी ये वजह से इफेक्ट होगा। इलेक्ट्रिकल में पढ़ते हैं। बिल्कुल, इसीलिए हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स को स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि इसी के ऊपर आगे पूरा मैथमेटिक्स बनाया गया है, जो भी डायरेक्शनल चीज़ है। अब आप स्पेस की बात करते हो तो उसमें जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं, जितनी भी सारी वेव्स हैं, ये सब एक डायरेक्शनल नहीं है, इनका खुद का मैग्नीट्यूड है और इनकी खुद की डायरेक्शन है। तो अगर तीन अलग अलग डायरेक्शन की वेव्स एक साथ इंटरफेस करेंगी तो उनका नेट एम्पलीट्यूड क्या होगा, नेट मैग्नीट्यूड क्या होगा, नेट डायरेक्शन क्या होगी, ये सारा स्टडी करने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ती है। सर वो डायरेक्शन तो हम आई कैप जे कैप से बताते हैं ना, तो इसमें बिल्कुल, कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन कॉम्प्लेक्स से जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स से हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है समझना कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। तो अलग अलग टूल्स जो मैथमेटिकल निकाले गए हैं वो कहीं ना कहीं चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए ही निकाले गए, ठीक है। अब देखेंगे कैसे सिंप्लीफाई होता है, कैसे आसान हो जाता है काम, वो अंडरस्टैंड करेंगे। तो Z1 minus Z2 जो होता है, that can be treated as a vector joining the point Z1 and Z2 and pointing towards Z1. Now this is very much same as we do in vectors, ठीक है। वेक्टर्स में हम लोग क्या करते हैं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आपके पास मान लो एक पॉइंट दिया हुआ है, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, तो ये Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे ट्रीट होगा, ऐसे ट्रीट होगा। ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये थीटा उसका डायरेक्शन है। और दूसरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया गया, लेट्स से ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 दिया गया, ये Z2 दिया गया, और इसका खुद का एंगल है, मान लेते हैं θ2, ये θ1। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉड ऑफ Z2, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉड ऑफ Z1। अब मुझे Z1 प्लस Z2 अगर वेक्टर निकालना है तो वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, पता है ना आपको, पैरेललोग्राम और ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन से निकालते हैं, यस और नो। यस अरे भैया मालूम है कि नहीं तुम लोग को, यस सर। नाम तो बदनाम नहीं करोगे। सर मालूम है सब। ये आ जाएगा ना Z1 प्लस Z2 वेक्टर, ठीक है। Yes. वेक्टर, दिस इज पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन। और Z1 माइनस Z2 कौन सा वेक्टर हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, Z1 माइनस Z2।
इज इट क्लियर? तो सेम हम जैसे वेक्टर में करते हैं वैसे कॉम्प्लेक्स में भी हम कर सकते हैं और डेफिनेटली करेंगे ही। अभी थोड़ी 2-3 क्लास के लिए नहीं करेंगे, लेकिन इसके बाद जब हम रोटेशन का कॉन्सेप्ट और ये सब स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो हम वेक्टर्स को ही ले आएंगे पूरी तरीके से। ठीक है, ये इतना बड़ा चैप्टर है। बिल्कुल ठीक है ना। तो ये Z1 वेक्टर हो गया, Z2 वेक्टर हो गया, रेड वाला Z1 माइनस Z2 हो गया और ब्लैक वाला Z1 प्लस Z2 हो गया। अब किसी भी वेक्टर का एंगल और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा हम जब भी बताते हैं तो Z1 माइनस Z2 वेक्टर क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z2। यस ये इसका मैग्नीट्यूड है, दिस इज द मैग्नीट्यूड। इसकी दो कंपोनेंट है, एक मैग्नीट्यूड है और अगर एंगल की बात करते हैं मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2, तो बेटा वो आर्ग्यूमेंट कैसे काउंट होता है मैं आपको बताता हूँ। कि Z1 माइनस Z2 को ना हम उठाते हैं यहाँ से और यहाँ पे लोकेट करते हैं, क्योंकि एंगल तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ही बताना होता है। ठीक है, तो इसको उठा के यहाँ पे लेके आते हैं जैसे वेक्टर में करते हैं। और ये वाला एंगल जो होगा θ3, मान लो नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव, तो ये θ3 जो है इसका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस चलिए आगे चलते हैं। नाउ सर रुको ये लेट्स, लिख देने दो। हाँ लिख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये एक Z1 वेक्टर था, ये एक Z2 वेक्टर था और ये Z1 माइनस Z2। Z1 माइनस Z2 ये बताता है कि 1 पे आना है 2 से शुरू होकर, फ्रॉम 2 to 1, Z1 माइनस Z2 वेक्टर। ठीक है, Z1 माइनस Z2। अब इसका अगर मुझे आर्ग्यूमेंट बताना है तो वो कैसे बताया जाएगा, Z1 माइनस Z2 को उठा के मैं वापस यहाँ लोकेट कर दूंगा और ये जितना एंगल बना रहा होगा वो एंगल एक्स एक्सिस के साथ हम कंसीडर करेंगे आर्ग्यूमेंट के लिए, x minus 2 pi by 3 for example we have taken this. Okay, ठीक है। तो हमेशा क्या करते हैं, अब आपको वेक्टर में ये भी पता होगा, इसको क्या बोलते हैं, टेल। क्या बोलते हैं, टेल। इसको बोला जाता है हेड। तो टेल को उठा के रखते हैं ओरिजिन पे और जहाँ पे हेड इसका जा रहा है तो ये डायरेक्शन है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसा भी बोल सकते हैं सर आपने इसको उठा के ऐसे क्यों नहीं रखा, इसे नहीं रखता। ठीक है, टेल को लाते हैं ओरिजिन पे और फिर वहां से हम उसका एंगल बताते हैं। ओके, क्योंकि ये भी वेक्टर अगर आप देखो बेटा तो ये वेक्टर के लिए क्या है, ये वाला टेल पोजीशन है, इस वेक्टर के लिए ये भी टेल है। ठीक है, आई थिंक अब वेक्टर तो आपको मालूम है। ठीक है ना, तो आई एम कंसीडरिंग यू नो वेक्टर्स। नहीं पता है तो बता देना आप। चलें आगे। यस नेक्स्ट दूसरा लोकस अभी हम पढ़ के आ चुके हैं, ताज़ा ताज़ा पढ़ा आपने। अब देखो मॉड ऑफ z माइनस 3 माइनस 4 आयोटा, ये एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे, z को आपने क्या लिख दिया, x प्लस आयोटा y। लिखो z को x प्लस आयोटा y, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 प्लस आयोटा y माइनस 4। अब मॉड इज इक्वल टू 7 है, ये बन जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल, सेंटर 3,4, रेडियस 7। तो इसको कॉम्प्लेक्स में अगर लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, मॉड ऑफ z माइनस z नॉट। z नॉट मतलब इज नथिंग बट अ कॉम्प्लेक्स नंबर व्हिच इज नोन, इट्स अ नोन कॉम्प्लेक्स नंबर और z इज अ वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका लोकस हम ढूंढ रहे हैं। इसमें z नॉट क्या एक्ट करेगा, सेंटर की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, किसी को भी डाउट है तो पूछो, चीजें बहुत हैवी इसमें काम क्या होगा, क्या होगा इसमें, मतलब सेंटर का काम क्या होगा इससे, सेंटर मालूम होना चाहिए ना, हर चीज तो सेंटर से ही होता है बेटा। सर्कल का सेंटर तो मालूम ही होना चाहिए ना आपको। मतलब इसका यूज खाली सॉल्विंग में ही होगा ना आगे। अरे एक बार पहले कर्व तो ट्रेस कर लो, इसके बाद इसके खेलेंगे ना अपन। ये तो सिर्फ क्वेश्चन को डिसाइफर कर रहे हैं अभी अपन। अगर ऐसा लिखा है मॉड ऑफ z माइनस z नॉट, ठीक है, एंड z माइनस 2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z प्लस 1, फाइंड द एरिया बाउंड बाय दिस रीजन, लेस देन 5 दे दिया मान। तो एरिया बाउंड कितना कर रहा है वो कैसे निकालोगे आप कर्व का, पहले तो कर्व्स बनाने पड़ेंगे फिर एरिया निकाल पाएंगे। तो ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस बन सकते हैं ना। मतलब ऐसे तो 3-4 मिक्स करके बहुत खतरनाक भी बन सकते हैं। बिल्कुल। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। सर एक मिनट,
तो एक मिनट पीछे को। लिखो लिखो जल्दी जल्दी लिखो। सर शॉर्ट में ही लिख दिया, एग्जाम्पल नहीं लिखा। हाँ लिखो। सर हाँ सर हो गया। चलेंगे आगे। यस लेट्स टेक थर्ड नाउ। थर्ड में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? मॉड ऑफ z माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू इज इक्वल टू 1। जब मैं मॉड को इंडिविजुअली ब्रेक करता हूँ क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ z माइनस जेड वन अपॉन मॉड ऑफ z माइनस जेड टू इज इक्वल टू 1। ठीक है, देखो यहाँ पे मॉड और जो मॉड इनइक्वालिटी में सॉल्व करते हैं वो अलग होता है। ये मॉड क्या बताता है? ये मॉड बताता है मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, तो इंडिविजुअली का Yes. मैग्नीट्यूड भी हम निकालेंगे तो सेम ही निकलेगा। अब अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊँ तो क्या बन गया? मॉड ऑफ z माइनस जेड वन इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस जेड टू। मतलब ये क्या बताना चाह रहा है? इसका ये व्हाट इज दिस? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट z फ्रॉम z1। ये क्या बता रहा है? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट सेम z विथ अच्छा, z2। अब एक ही पॉइंट अगर दो गिवन पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है तो वो कहाँ लाई करता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है बेटा। हमने लास्ट ईयर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ा था। कैसे हम बोल सकते हैं ऐसा? देखो ये इससे बराबर है, अगर इससे बराबर है, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। क्यों? लोकस है, पूरे के ऊपर लाई कर रहा है ना, कोई भी पॉइंट उठा ले, है ना। अब ये दोनों बराबर हो गए, कॉमन हो गया, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो 90 हो जाएगा। हाँ ठीक है ना, तो लिख लो। पहले तो अलजेब्रा में लोकस क्या होता है? लोकस ऑफ अ पॉइंट equidistant from two fixed points, equidistant from two fixed points is a perpendicular bisector of the line joining two points. लोकस ऑफ अ पॉइंट मतलब पॉइंट मतलब कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑफ अ पॉइंट, इसका मतलब क्या होगा? Collection of a point equidistant from two fixed point. Locus is collection of a point equidistant from two fixed points is a perpendicular bisector of line joining the points. ठीक है, क्लियर? लिख लो इसको। तो जब भी ऐसा दिखता है मॉड ऑफ z माइनस जेड वन इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z माइनस जेड टू, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। जो z1 और z2 को ज्वाइन करने का वाली लाइन होगी उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सर पर अगर हमें Z1 और Z2 की लाइन बताओगे तभी तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन Z1 और निकालेंगे। Z2 नोन होता है क्वांटिटी, Z ही अननोन होगा। सब अननोन होगा तो फिर तुम क्या अच्छा। करोगे? पास डालोगे क्या? मॉड ऑफ z माइनस थ्री अपॉन मॉड ऑफ z प्लस वन दिया होगा इक्वल टू 1। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका माइनस 1,3 माइनस 1,0 और 3,0 का तो क्या होगा? 1,0। वो कौन सी लाइन होती है? x इज इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1। सर आपने सेंटर कैसे बता दिया डायरेक्ट 3,0 और -1,0? डिस्टेंस अरे फॉर्मूला। बेटा ये क्या हो रहा है? इसका मतलब इसका इंटरप्रिटेशन अभी तो आपको आना चाहिए ना। ये क्या बता रहा है? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का 3,0 से डिस्टेंस। ये क्या बता रहा है? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का माइनस ऑफ 1,0 से डिस्टेंस। डिस्टेंस। और सर कैसे 3,0 से डिस्टेंस? सर वो लाइन नहीं समझ अभी आई लिखो थी। ना यार, अब इसको लिखो ना आप, x, y लिखो ना। तुम लिखना चाहते नहीं हो, तुमको सब ओरली थोड़ी आएगा। नहीं सर वो मॉड तुम ऑफ लिखो तो सही ना। z अरे भाई लिखो मेरे भाई, लिखो x माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। ये क्या होता है? डिस्टेंस ही तो है एक x, y पॉइंट का 3,0 से। ऐसे आलस करोगे थोड़ी आएगा, लिखना पड़ता है हर एक चीज। सर ऐसे तो नहीं लग रहा है, ऐसे तो नहीं लग रहा है। लिखोगे तो सब समझ आएगा बेटा। इसीलिए तो मैंने पहला पॉइंट लिखा था, पता है? हिडन होता है सब, हिडन है ये सब, तो छुपा हुआ है। जब तक लिखोगे नहीं आप x प्लस आल्फा वाई में, तब तक कुछ समझेगा भी नहीं, दिखेगा भी नहीं। इसलिए अलजेब्रा का हम यूज करते हैं। लिख लो जल्दी जल्दी लिखो।
चलें क्या आगे, इजाजत है आप लोगों की? हाँ, यस लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट, फोर्थ लोकस, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल्स टू पाई बाई 3। अगर ऐसा कहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लोकस ऑफ z विल बी अ रे ओरिजिनेटिंग फ्रॉम z1 मेकिंग एन एंगल पाई बाई 3। मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना आप। अगर ऐसे लिखा है आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल्स टू पाई बाई 3, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एक z1 एक पॉइंट है, z एक पॉइंट है, z माइनस z1 मतलब यहाँ से शुरू होंगे यहाँ पे जाएंगे, दिस वुड बी द टेल एंड दिस वुड बी हेड। अब हेड तो वेरिएबल है, बट मेक श्योर करना है कि एंगल हमेशा पाई बाई 3 होते हैं। क्या मिल रहा है? एक रे मिल रही है। अच्छा अच्छा, मतलब एक फिक्स्ड है और दूसरा कहीं पे भी जा सकता अच्छा है इसीलिए। Z1 फिक्स्ड है। भाई z1 हाँ हमेशा एक फिक्स पॉइंट है, दिस अ फिक्स पॉइंट, और z क्या है? हाँ वेरिएबल पॉइंट है, सच दैट वेरिएबल पॉइंट और एक सर सेकंड, स्क्रीन एक मिनट, पर सच तो वो दैट, नीचे भी जा सकता है। तो एंगल चेंज हो जाएगा ना फिर। हाँ माइनस। देखो आपको ऐसा दिया है, मान लो, एक सेकंड, now we'll be सर talking बोलो about ना, क्या argument मतलब of, क्या करवाया अभी? कुछ भी नहीं कर रहा बेटा, अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, 10 मिनट्स का ब्रेक था, वी आर कमिंग बैक नाउ। सी सर सही आर्गुमेंट में? ऑफ, अरे बिल्कुल, अरे तो आर्गुमेंट मजाक ऑफ तुम z माइनस z1 इज इक्वल्स टू पाई बाई 3। तो ये इंडिकेट करता है लोकस ऑफ अ रे, ये रे बताता है। कैसे हमें पता चला? तो एक एग्जांपल की तरफ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से ले लो आर्गुमेंट ऑफ z माइनस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू पाई बाई 3। मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है? z is nothing but a variable point, 1, 0 is nothing but a fixed point। तो 1, 0 कहाँ पे है? मान लेते हैं यहाँ पे है। यस तो ये इंडिकेट कर रहा है जो लोकस 1, 0 से कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट ले लो, मेक श्योर एंगल पाई बाई 3 बनाए। सब ये 1,0 के इसमें भी वो सेंटर वाला ही कॉन्सेप्ट लगाया था। सेंटर वाला नहीं है बेटा, ये ऐसा लिखा हुआ है ना, इसको खोलो ना, तुम लिखो x प्लस आयोटा y माइनस 1 पाई बाई 3 हो, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ x माइनस ऑफ 1 प्लस आयोटा y इक्वल टू पाई बाई 3 हो। तो फिर इसके बाद ठीक है, मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये ऐसा नहीं लिखा क्या? ये ऐसा ट्रीट करो आप, ये एक लिखा हुआ है z कॉम्प्लेक्स नंबर और ये लिखा हुआ है z1। z1 को मैं इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस, अच्छा z, और ये इसको लिख सकता हूँ ना 1, 0 1 प्लस 0 आयोटा। हाँ सर। तो अभी मैंने वेक्टर से बताया, पता है z माइनस z1 इज अ वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस इज अ स्टार्ट, हाँ ये वेक्टर दिस इज अ एंड, और एंड क्या वेरिएबल है, तो कोई भी वेरिएबल पॉइंट इसमें लेते जाओ, वो हर एंगल पाई बाई 3 बनाएगा, तो रे मिल जाएगी आपको, यू विल ट्रेस अ रे। अच्छा ये वाला जो पॉइंट होता है 1, 0 इसको एक्सक्लूड करते हैं, क्यों? क्योंकि अगर इस इक्वेशन में 1, 0 आपने पुट कर दिया तो ये पॉइंट आ जाएगा। अब ये पॉइंट खुद में पाई बाई 3 एंगल थोड़ी ना बना रहा है, ये एंगल तो क्या बना रहा है? 0। सर तो वो तो फिक्स्ड पॉइंट वही पॉइंट नहीं लेंगे मतलब। हाँ, तो जो हमारा ये लोकस होता है वो कौन सा लोकस होता है? व्हाट डू यू कंसीडर दिस एज? इट इज नथिंग बट फ्रॉम z1 टू z वेयर z1 इज नॉट इंक्लूसिव। अब इसी तरीके से देखो लिखा हुआ है 3 प्लस 4 आयोटा माइनस z, मतलब ये क्या पॉइंट है? 3 माइनस 4 आयोटा इज द एंड पॉइंट, स्टार्ट वेरिएबल है। अब क्या वेरिएबल है? स्टार्ट जहां से हो रहा है वो वेरिएबल है। ओके, तो कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा? एंड 3, 4 पे करना है उसको। अब अगर स्टार्ट करेगा कहीं से भी, कितना एंगल बनना चाहिए? 2 पाई बाई 3, तो नीचे से ही स्टार्ट होगा, डेफिनेटली यहाँ से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि जो भी आप वेक्टर लोगे उसके लिए ये वाला पॉइंट तो क्या स्टार्ट है और ये एंड है। तो हमें क्या करना होगा? इसको उठा के रखना है ना। मान लो ये वाला इतना ही वेक्टर ले लिया सिर्फ, तो ये उठा के रखूंगा जब यहाँ पे, तब ये 2 पाई बाई 3 एंगल बनाएगा ना। सर अब इसमें उल्टा है, इसमें पहले फिक्स्ड वैल्यू दी है और इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं दिया। जो पहला होता है हमेशा बेटा, द फर्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी दी एंड, ये हमेशा एंड होता है। हाँ सर वो ये तो end पता है सब।
पर पहले ये हमने start क्वेश्चन में वो दूसरा था। पार्ट किया, वो स्टार्ट दिया था, इसमें एंड दिया है इसी। हाँ ठीक है ना, जो भी वेरिएबल उसने दिया, अगर एंड वेरिएबल दिया हुआ है तो शुरुआत होगी और एंड चलता हुआ जाएगा, खींचता जाएगा। लेकिन अगर स्टार्ट वेरिएबल दिया है तो स्टार्ट तो वेरी कर रहा है, एंड लेकिन कहाँ पे एंड कर रहा है, टर्मिनेट, वो हमें मालूम। दोनों एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए। चलें फिफ्थ लोकस की तरफ। सर जस्ट अ सेकंड सर, ये 1 मिनट, ये ग्राफ का बना लो। ठीक है, 4 ही लोकस आई थिंक, बस रे देख लिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देख लिया, सर्कल देख लिया, बाकी बहुत सारे जो टाइप्स हैं वो हम क्वेश्चंस में ही देख लेते हैं। ठीक है, उसको हम क्वेश्चन में ही देख लेते हैं। जैसे अगर देखो इसी की जगह अगर मैंने मॉड कर दिया, मान लो इसकी जगह मैंने क्या कर दिया, इसी के अंदर मैंने मॉड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ये एंगल -π/3 भी हो सकता है ना। यस अच्छा सर, अच्छा, तो मतलब दोनों दोनों चलेंगे। पॉसिबल है ये। मॉड लगा दिया मतलब दोनों जगह अच्छा। प्लस माइनस बोलेगा। अच्छा लेस देन कर दिया मतलब ये वाला पूरा सेक्टर आ जाएगा। हाँ समझ सर पा वो रहे हो? π/3 के पीछे वाला भी आएगा ना? कौन सा वाला बेटा, शुरुआत तो यहीं से हो रही है, दिस इज द पॉइंट। नहीं सर, वो मॉड ऑफ आर्ग्यूमेंट वो है उसका लेस देन π/3। सर वो एरो अपने वो पिंक से बना है, सिर्फ वही एरिया होगा? ये वाला पार्ट बोल रहे हो? नहीं सर वो नहीं, वो एरो उसके पीछे वाला। हाँ सर वही। वो कैसा है, वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही नहीं है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे एंड कर रहा है, इसके पीछे वाला पार्ट कैसे लेंगे, यहाँ तो एंड हो गया, खत्म। अच्छा हाँ 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 सर। तो अलग अलग ये तो टाइप्स हैं, वो अपन क्वेश्चंस करेंगे तो और आइडिया हमको आ जाएगा। चलें आगे, सेकंड फॉर्म ले लेते हैं। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर इज ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म और पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा जाता है। अब पोलर फॉर्म में क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब भी 2-3 का मल्टीप्लिकेशन एक साथ हो, ठीक है ना, जैसे मैंने क्वेश्चन आपको दिया था याद है, √3 + 1/2√2 प्लस एटा टाइम्स √3 - 1/2√2। अगर उसी को मैं कॉम्प्लेक्स में अंडरस्टैंड, कॉम्प्लेक्स को अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री में अंडरस्टैंड करता हूँ तो ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज यस लगती हैं, तो काम आसान हो जाता है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म इज यूजुअली यूज्ड टू फाइंड आउट मॉड्यूलस इजीली एंड आर्ग्यूमेंट इजीली। मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉड्यूलस निकालने को बोला गया है और कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आर्ग्यूमेंट निकालने को बोला गया है तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म या पोलर फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इज इट क्लियर? चलो लेट्स टेक हाउ डू वी रिप्रेजेंट इट। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z है जिसको x + i में लिखा गया है, तो r और थीटा दो अब नए वेरिएबल आ जाएंगे। r रिप्रेजेंट कर रहा है उसका मॉड्यूलस और थीटा उसको एम्पलीट्यूड हमें बता रहा है। तो मैं किसी भी पॉइंट को x, y को ट्रेस करना अगर चाहता हूँ तो मुझे क्या पता है, उसका मॉड्यूलस पता है और उसका मुझे आर्ग्यूमेंट पता है। तो अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ तो ये x क्या हो जाएगा, कहना से x इज नथिंग बट r cos थीटा, y इज नथिंग बट r sin थीटा। तो x को मैंने रिप्लेस कर दिया r cos थीटा से, y को r sin थीटा से, तो कॉम्प्लेक्स नंबर z इज x + i हो जाएगा r टाइम्स cos ऑफ थीटा + i sin थीटा, वेयर r रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड। लिखने का तरीका ये, cos थीटा + i sin थीटा रिप्रेजेंट्स द थीटा पार्ट व्हिच इज नथिंग बट द एम्पलीट्यूड। ये थीटा जो है cos के साथ का जो थीटा है ये एम्पलीट्यूड बताता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल है, मैं एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ बिफोर वी फर्दर मूव ऑन। 1 + i है, मुझे इसे रिप्रेजेंट करना है पोलर फॉर्म में या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में। तो मैं क्या करता हूँ, बहुत ध्यान से समझना, √2 से डिवाइड और √2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। √2 क्या है, ये r के बराबर है, देख लो आप, x² का 1 होगा ना, 1 + 1 2, रूट ऑफ दैट इज √2। 1/√2 को क्या लिख सकते हैं, cos π/4 + i sin π/4, और बाहर एक √2 था, तो 1 + i को हमने क्या लिख दिया, √2 cos of π/4 + i sin π/4। तो लिखने से फायदा क्या हुआ, मॉड्यूलस √2 है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन को देख के बता सकते हो आप, और π/4 क्या है, आर्ग्यूमेंट है। इज इट क्लियर?
यस सर। सिंपल। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक या पोलर फॉर्म क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम मैग्नीट्यूड और आर्ग्यूमेंट के बारे में बहुत अच्छे से कमेंट कर पाए। नेक्स्ट, चेक द नेक्स्ट पॉइंट्स। अब इसको शॉर्टकट लिखेंगे। शॉर्टकट मतलब लिखने का तरीका थोड़ा फास्ट कर रहे हैं हम, क्योंकि हम बहुत बार लिखने की मतलब बहुत बार लिखेंगे ना, तो हम बेटर क्या करते हैं, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा को लिखते हैं सिस थीटा। जैसे अगर मैंने लिख दिया सिस पाई बाय 4, तो ये मुझे क्लियर पता चलना चाहिए cos ऑफ पाई बाय 4 प्लस आयोटा sin पाई बाय 4। नेक्स्ट, सिस पाई बाय 3, cos पाई बाय 3 प्लस आयोटा sin पाई बाय 3, which further will be opened up as 1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2। ठीक है, तो लिखने का तरीका कम बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गया, जल्दी चीज़ें लिख पा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट, अब एक चीज़ और अंडरस्टैंड करनी है, जो कि थर्ड पॉइंट है यहाँ पे। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मॉड्यूलस ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा क्या होगा? 1 होगा। ये हम पहले निकाल चुके हैं, अगर आपको याद है। थीटा कुछ भी हो, क्यों? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 ही होता है। चलें आगे। यस। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक ब्यूटीफुल चीज़ और क्या होगी, सिस थीटा का बार, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा का बार, मतलब cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर -1। ठीक है, देखते जाओ। बार मतलब 1 cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। अब जब इसको आप रेशनलाइज करोगे, मतलब कंजुगेट से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे हम रेशनलाइज करते हैं वैसे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा से जब मल्टीप्लाई किया, तो नीचे एक पार्ट क्या बन गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, which is 1। यस तो क्या बन गया, cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा बन गया। तो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा का कंजुगेट मतलब बार क्या है, cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा। अच्छा सर, ये तो हमें पता है, इसमें नया क्या पता चला? बेटा इससे नया एक और पता चला, देखो क्या, cos ऑफ थीटा को लिख सकते हैं cos ऑफ माइनस थीटा, हाँ। और ये माइनस इसके अंदर ले जाते हैं, तो ये हो गया cos ऑफ माइनस थीटा प्लस आयोटा sin ऑफ माइनस थीटा। ओ तो एक ही चीज हुआ ना। तो अब इससे क्या पता चला? नहीं, अब खास ध्यान से समझो बेटा, ये जो पावर -1 थी ना, ये अब सीधी अंदर चली गई। cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर अच्छा, -1 हो गया हाँ। cos ऑफ माइनस थीटा प्लस आयोटा sin ऑफ माइनस थीटा। सर ये सिर्फ cos साइन में ही होता है ना, कि उसका इनवर्स उसके ये कॉन्जुगेट सिर्फ के इक्वल कॉम्प्लेक्स में ही होता होता है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में cos नहीं थीटा सर, प्लस आयोटा sin थीटा में ही होता है। हाँ cos कॉन्जुगेट थीटा उसके प्लस sin थीटा में भी नहीं होगा, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा में ही होगा। नेक्स्ट, cos सिस अल्फा सिस बीटा, जब इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, cos अल्फा प्लस आयोटा sin अल्फा cos ऑफ बीटा प्लस आयोटा sin बीटा। ये करो आप मल्टीप्लिकेशन, डू इट, गेट cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा, दिस cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा। फिर जो दूसरा चीज है वो कैसे आएगा, आयोटा sin ऑफ अल्फा cos बीटा, आयोटा sin बीटा cos अल्फा, हाँ। sin ऑफ अल्फा प्लस बीटा आ गया, है ना? तो ये क्या आ जाएगा, सिस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, यस, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा sin ऑफ अल्फा प्लस बीटा, सिस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। भाई सेम प्रॉपर्टी का यूज होती है, मतलब बहुत जगह पे यूज करेंगे, बहुत ज्यादा जगह पे। नहीं सर, सेस के फॉर्म में नहीं, मतलब कोई और के फॉर्म में, पर दो मल्टी प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन में थे तो डायरेक्ट दोनों जो अंडर था आर्गुमेंट उनको ऐड वो कर ऐड दिया। दोनों के आर्ग्यूमेंट्स ऐड होते हैं। ठीक है, इसको समझने का एक और तरीका भी है, वो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, लिखो इसको। नेक्स्ट, cos सिस अल्फा 1 सिस अल्फा 2 सिस अल्फा 3 सिस अल्फा 4 सिस अल्फा 5 सिस अल्फा 6, तो क्या हो जाएगा, सिस ऑफ अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 माइनस अल्फा 4 माइनस अल्फा 5 माइनस अल्फा 6। तो ये बहुत ज्यादा काम आ रहा है। कहाँ पे काम आ रहा है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक साथ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, तो हम डायरेक्टली कंजुगेट से मल्टीप्लाई बार बार करना, सिंप्लीफाई करना, इससे बेटर हमने क्या कर लिया, हमने डायरेक्टली आर्ग्यूमेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लिया। देखो इसका एडवांटेज बताऊं मैं आपको, ये लिखा हुआ, मान लो इसमें अगर cos थीटा sin थीटा के कोफिशिएंट अलग अलग हो गए तो cos ऑफ थीटा प्लस sin थीटा के कोएफिशिएंट अलग हो गए, तो सिस अल्फा लिखा ही नहीं जाएगा ना। ऐसे ही लिखा, देखो 1/2 रूट ऑफ 3/2 ओइटा, ओके, और ये लिखा है रूट ऑफ 3/2 प्लस 1/2 ओइटा। तो
तो क्या हो जाएगा? 690. 90. सिर्फ और आ जाएगा। हाँ मतलब तुम कैसे बता सकते हो डायरेक्टली? ये सिस पाई बाई 3 लिखा है, ये सिस पाई बाई 6 लिखा है, तो सिस पाई बाई 2 कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, जो कि सीधा आयोटा हो जाएगा। आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। सर ये क्या किया आपने? पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6। हाँ, आर्ग्यूमेंट्स ऐड होंगे ना, अभी लिखा ना सिस अल्फा सिस बीटा का अच्छा। मल्टीप्लिकेशन, सिस अल्फा प्लस बीटा आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा, जिसको सिस अल्फा प्लस बीटा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने से ये फायदा होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, एक लास्ट लिख लो, सिस रेज टू एन अल्फा इज सिस एन अल्फा। यस मतलब कॉस ऑफ अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा की पावर अगर n होगी ना, तो कॉस ऑफ एन अल्फा प्लस आयोटा साइन एन अल्फा होगा। हाँ ऐसा सर क्यों होता है, इसको हम समझने का एक और तरीका भी देखेंगे। आप चाहो तो अभी क्या कर सकते हो पता है, सिस अल्फा इंटू सिस अल्फा कर लो। 2 अल्फा। सर इसको बाइनोमियल से भी सिस समझ अल्फा सकते हैं. सिस अल्फा, तो ये क्या आ जाएगा, सिस 2 अल्फा आ जाएगा, फिर सिस अल्फा से मल्टीप्लाई करना आप, तो ये सिस 3 अल्फा आ जाएगा। ये हम कर सकते हैं, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करते जाए यही मिलता जाएगा। सिस अल्फा का क्यूब है सिस ऑफ 3 अल्फा। लिख लिया आप लोगों ने ये सब? यस सर. अब थोड़े बहुत क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखो इसको, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन पोलर फॉर्म, इन सबको पोलर फॉर्म में लिखना है। क्या वो दूसरी वाली एक्सप्लेनेशन डिफरेंशिएशन से होगी? नहीं, यूलर से में होगी ना, ई रेज टू आयोटा थीटा वाला। अच्छा हाँ। अच्छा, बाकी सब बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिद्धार्थ, अब्दे मनाफ, मोहम्मद, यस सर. आयुष, अलेफिया, मुस्तफा, काव्य, हाँ अध्यंश, सर. हाँ सर सब सही है. सब समझ आ रहा है? हाँ, इमानुअल, सर हर्ष, हुसैन, यस सर. सबको सब समझ आ रहा है? बिल्कुल डाउट नहीं आता तुम लोग को? सर माइनस हाफ कॉमन निकाल के कर सकते माइनस क्या आवाज? हैं? हाफ माइनस हाफ कॉमन निकालना है। कि सिर्फ हाफ निकालना है? देखो, कभी भी मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता। आप जो लिखते हो, क्या लिखते हो, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो भैया आर तो मैग्नीट्यूड है, वो कभी नेगेटिव थोड़ी ना हो सकता। ठीक है, तो पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं इसका, सबसे पहला काम ये किया जाता है। मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 हो जाएगा। यस तो इसको मैं लिखूंगा z1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स माइनस ऑफ 1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2। अब कब कॉस और साइन दोनों नेगेटिव होता है? थर्ड में थर्ड क्वाड्रेंट में। माइनस -2 पाई बाई 3। पाई माइनस अल्फा। अब ये पाई से पाई बाई 3 ज्यादा है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ -2 पाई बाई 3 होगा। हाँ तो z1 क्या लिखा जाएगा, 2 cos ऑफ -2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन ऑफ -2 पाई बाई 3, यस, विच इज 2 sis ऑफ -2 पाई बाई 3, यस, इज इट क्लियर? 2 sis ऑफ -2 पाई बाई 3 क्लियर है? यस। नेक्स्ट, तो इसको tan इनवर्स में निकालना है। बिल्कुल, कैसे निकालेंगे इसको भी देखो। दूसरा वाला क्वेश्चन जो है, मैग्नीट्यूड कितना होगा, √13, यस ये आ जाएगा √13 आउटसाइड, ठीक है, -2 बाई √13, सर मैं तो सीधा अल्फा ही लिख दिया है. हाँ, सिस ये अल्फा. कितना हो जाएगा, प्लस 3 बाई √13 आइटा। अब अल्फा लिखा, लेकिन अल्फा कौन सा अल्फा होगा? देखो, कॉस नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। tan अल्फा क्या होगा? -3/2। tan अल्फा -3/2.
पहले तो tan अल्फा होगा 3/2, लेकिन मैंने आपको बताया था आप मॉड लेके एंगल निकालो और वो एंगल को क्या कर दो पाई माइनस, यस याद है ना, हाँ हाँ अल्फा है tan इनवर्स 3/2। लेकिन ये जो एंगल होता है, अभी आपका एंगल ये वाला आया, ये अल्फा है, तो अपने को क्या चाहिए, ये चाहिए थीटा। थीटा थीटा क्या है, पाई पाई माइनस अल्फा, माइनस यस पाई माइनस tan इनवर्स 3/2 लिख दो। तो सीधा tan इनवर्स -3/2 लिख दे, तो ये करने की जरूरत नहीं है ना। नहीं, tan इनवर्स -3/2 तो फिर इधर आ जाएगा बेटा, ये वाला एंगल होगा। सर अच्छा दो साइड आ सकता है, हाँ सब आवाज, ये फोर्थ में भी हो सकता है और सेकंड में, दोनों में हो सकता है ना, नहीं इसकी नहीं नहीं, पॉसिबिलिटी। क्यों होगा, अरे देखना है ना, x नेगेटिव है y पॉजिटिव है बेटा। नहीं सर, अगर वहाँ पे tan अल्फा लिखे -3/2, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वही। -3/2 लिखोगे तो ये वाले के लिए माइनस होगा, इसमें tan अल्फा नेगेटिव है। ये सर तो वाला एंगल सेकंड क्या में है, भी नेगेटिव, माइनस ऑफ tan ऑफ 3/2 बेटा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी वही होगा ना। बताया मैंने तुमको, अल्फा निकालो, यहाँ पे क्या होगा, पाई माइनस अल्फा होगा अगर सेकंड क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, माइनस अल्फा होगा। ये वाले क्वाड्रेंट में क्या होगा, माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा होगा। ये वाले में अल्फा होगा, सारा लिखा नहीं था ना सर, शुरू में। मैं वहाँ पे इसके नहीं सर, डायरेक्टली हम ऊपर ही लिख दे tan अल्फा इक्वल टू -3/2 ऊपर ही। वो क्या इंडिकेट करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट इंडिकेट करेगा, वही बता रहा हूँ। tan नेगेटिव है, अच्छा लेकिन हाँ। नेगेटिव दो क्वाड्रेंट में होता है ना बेटा, सेकंड फोर्थ, हम्म, बताना पड़ेगा उसको सेकंड में है ना। सेकंड में कैसे इंडिकेट करेंगे अपन, पाई माइनस अल्फा के फॉर्म में। फोर्थ में माइनस अल्फा होगा, फर्स्ट में हाँ अल्फा सर, होगा, थर्ड में माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा होगा, मतलब अल्फा माइनस पाई। ओके यस। लिख लो। चलो नेक्स्ट थर्ड वाला, ठीक है, ध्यान रखना इन सब चीजों का। सर नंबर ही नहीं होगा, मतलब पोलर फॉर्म में नहीं आएगा सर। नहीं आ रहा क्यों, नहीं पोलर आएगा अरे पर आज बहुत क्या वो आर, आएगा देखो अच्छा r sin थीटा होता है, हाँ सही। 1+7 होता है, ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर 4 प्लस y स्क्वायर -1 -4 है बेटा, यही बना। सर ये सब क्यों किया? क्या करना है, क्या किया आपने, तो मैंने तो डायरेक्ट ऊपर वाले को पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर नीचे वाले को किया, और वो सिस में तो आपने बोला था दोनों ऐड कर सकते हैं, और तो माइनस फिर करना पड़ेगा, तीनों। डिफरेंस करना हाँ पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर वाला कोई एंगल आ रहा है क्या, नहीं, tan इनवर्स 1/7 आ रहा है। नीचे वाला कोई एंगल आ रहा है, क्या पता दोनों मिला के कोई एंगल बन जाए। तब तो ऐसे दोनों का अलग अलग कैसे कर सकते हैं। अरे कर सकते हैं, अभी जैसे तो इससे पहले बताया क्वेश्चन था। करवाया था ना, अभी तो बताया था 1/2 प्रॉपर्टीज 3/2 1/2 सर -3/2 वाला, अभी क्वेश्चन तो करवाया था इससे पहले, भूल गए क्या, तब इधर लिखा तो था मैंने इधर। अच्छा ये वाला, हाँ सर। अच्छा यार मोहम्मद कोई टेंशन में, मुझे लगता है मोहम्मद कोई टेंशन है तो बताओ तुम। अरे नहीं सर, आरसीबी की वो मैच है। नहीं टेंशन तो वो होगा सर, ही अब बहुत बड़ा टेंशन है उसको। चलो इधर आ जाओ, जल्दी जल्दी देखो, 3 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 3 + 4 आयोटा प्लस सर 7 आपकी आयोटा, स्क्रीन ब्लर हो गई है। क्या बात कर रहे हो, स्क्रीन शेयर भी सब ब्लर होगी प्लस 28 आयोटा स्क्वायर, सर सही में कोई बात नहीं। चलो आ जाओ, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी तुमको बेटा, इधर आ जाओ। 9 - 4 आयोटा स्क्वायर, तो 9 + 16 16 है ना, 16 आयोटा 31 25 आ गया ना, तो आ जाएगा सर 3 ये - 28, तो -25, यही आ रहा है ना। सर नीचे 3 + 4 आयोटा बचेगा, अच्छा अच्छा ये माइनस 21 आएगा, इधर इधर एक सेकंड देख लो आप, ये आ जाएगा 4 आयोटा प्लस 21 आयोटा, ये 21 है, सो you'll have -25 प्लस 25 आयोटा अपॉन 25, तो क्या हो जाएगा -1 प्लस आयोटा, जादू
जादू पाई बाय यस कौन सा एंगल होगा? माइनस पाई 3 3 पाई पाई बाय बाय 4 बिल्कुल यस 3 पाई बाय 4, ठीक है ना? तो लिख लो √2 सिस 3 पाई बाय 4। जादू जादू जल्दी करो, ठीक है? मेरा तो आया √2 into sis of tan inverse 1/7 plus 2 times tan inverse half। वही देगा ये एक्चुअली, जब हम आईटीएफ पढ़ लेंगे तब इनको सॉल्व करना भी सीखेंगे। चलो अब इधर आ जाओ, लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। z is 1 plus cos of 6 pi by 5 plus iota sin 6 pi by 5। आवाज को सब समझ आ रहा है? आवाज यस सर। भाई जिनका वीडियो ऑन रहता है उनसे ज्यादा मैं इंटरेक्ट कर पाता हूँ, ऑफ वालों से तो कम इंटरेक्शन होता है। चलिए इसको कैसे सिंपलीफाई करेंगे आप? सर 2 cos 3 by 5 फॉर्म 3 पाई बाय 5। बिल्कुल सर वही 1 2 plus cos cos 3 theta by is 5 2 cos square 3 pi by 5 फिर से 3 पाई बाय plus iota 2 cos of 3 pi by 5 sin 3 pi by 5। कॉमन लिया करता हूँ। 2 cos of 3 pi by 5 बाहर आ हाँ जाएगा। सिस cos of 3 pi by 5 plus iota sin of 3 pi by 5। 2 cos of 3 pi by 5 plus ये क्या जाएगा आपके पास? mod z कितना होगा बताओ? 2 cos 3 of pi 3 by pi 5 5। so amplitude 3 pi by 5 एम्पलीट्यूड ऑफ z क्या हो जाएगा? बताओ क्या जाएगा? 3 pi by 5 3 पाई बाय 5। 3 pi by 5 ये एम्पलीट्यूड होगा। फिर से सोचो एक बार। हाँ सर वो माइनस पाई से पाई में ही है ना। 108 हाँ सर आप होगा ना। पाई माइनस 2 पाई बाय 5 ऐसे लिखेंगे। सही है, होगा। ठीक है। तो सही तो है सर, तो ऐसे माइनस क्यों पाई से कंफ्यूज पाई कर में। रहे हो? चले आगे, चलो लेट्स मूव ऑन। केमिस्ट्री तो है नहीं सर कि एक्सेप्शन होगा। ठीक है ना, हाँ सर। चले आगे। लेट्स टेक नेक्स्ट, ठीक है ना? 1 plus cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख दिया आपने। 3 पाई बाय 5 लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना? सही है, ठीक है, ओके, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं अभी। चलो लेट्स टेक नेक्स्ट टाइप नाउ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और यूलर्स फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये एक तीसरा तरीका है रिप्रेजेंटेशन करने का। ये बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को, हायर पावर्ड इक्वेशंस को, जिनकी पावर बहुत ज्यादा है, ये सब ऐसे कैसे कर सकता है कोई? क्या कर सकता है कोई? तो ऐसा हम डिराइव करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। लास्ट क्लास में किया था। चलो अब आ जाओ इधर, फटाफट देख लेते हैं क्या करेंगे हम लोग। सर एक डाउट है सर ये इसमें, सर ई में इतना खास क्या है कि हर जगह ई को ही लेते हैं? हाँ सर। ई का एक्चुअली इतनी खासियत इसीलिए है, तो ई बहुत एक प्यारा सा कांस्टेंट है, ठीक है ना? उसका हम बोलते हैं जो रेट ऑफ चेंज है ना, रेट ऑफ चेंज किसी भी पॉइंट पे, रेट ऑफ चेंज उसका किसी भी पॉइंट पे, वो उस पॉइंट पे जो वैल्यू होती है वही उसका रेट चेंज भी होता है। मतलब उसका हर डेरिवेटिव है। कांस्टेंट का वही होगा ना, क्योंकि कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही कांस्टेंट का रहेगा। डेरिवेटिव तो जीरो होगा ना यार, क्या जीरो होता है उसका। पूरा अरे बिल्कुल हाँ। खासियत ही वेस्ट कर दी उसने, स्पेशलिटी है उसकी, बिल्कुल ही स्पेशलिटी वेस्ट कर दी। जैसे हम लोग उस पर उड़ते थे काफी ज्यादा। ई का जो ई इज नथिंग बट नेचर्स कांस्टेंट, ठीक है? जैसे हम लोग ग्रो करते हैं, जैसे हम नेचर में बहुत सारी चीजें जिनका एग्जिस्टेंस है, उनका जो ग्रोथ है, ठीक है ना, वो ई के हिसाब से। जैसे हम बोलते हैं ना 10% चेंज, 20% चेंज, 30% चेंज, ठीक है? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे फॉर एग्जांपल पैसा हमने बैंक में जमा किया, ठीक है? तो अगर आपने बैंक में पैसा जमा किया तो कुछ इंटरेस्ट से बढ़ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका कुछ है ना, मान लो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उससे चीज़ बढ़ी, ठीक है? फिर 10% से बढ़ी, 20% से बढ़ी। अब यही रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम 6 मंथ्स में कैलकुलेट करना शुरू कर दें
फिर हम 3 मंथ्स में कैलकुलेट करना शुरू कर दें, फिर हम 1 मंथ में कैलकुलेट करना शुरू कर दें, तो अगर 1 मंथ 8% दिया गया है, ठीक है, एक महीने में 8% दिया गया है, मतलब साल में 12 बार कैलकुलेट होगा, ठीक है ना। हाँ 8% बाद वापस से वैल्यू इवैल्यूएट होता है ना, 8% के बाद प्रिंसिपल आता है, फिर उसको 8% करते हैं, फिर 2 महीने के बाद कंपाउंड में ना रीइवैल्यूएट करते हैं, कंपाउंड है ना। हाँ 8% पर एनम, कंपाउंडेड मंथली, कंपाउंडेड डेली, ठीक है, ओके। तो अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को 100% कर दूं, तो जितना है उसका डबल हो रहा है, डबल डबल 100% अगर मैं उसका कर दूं, तो अगर 100% मैं कर दूं और उसको जो मैं इवैल्यूएट करता हूँ वो मैं छोटे से छोटे फ्रैक्शन में इवैल्यूएट करना शुरू कर दूं, मतलब जैसे ये पढ़ा ना आपने, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आर टी बाय 100, आर बाय 100, रेस आर टू बाय टी 100 होता है ना, आर बाय 100, आर्ट रेस टू टी आर बाय 100 रेशियो टू पावर ऑफ n होता है, हम्म ठीक है। अब अगर मैं कंपाउंड करता हूँ इसको, मान लो ट्वाइस इन अ ईयर, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाता है, ऐसा बोल सकते हैं 200 हो जाएगा, 2n हो जाएगा। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करूँ, कंपाउंड किया जा रहा है, लेट्स से x ले लेते हैं इसको, x टाइम्स इन अ ईयर, यहाँ भी nx हो जाएगा, ठीक है। 2x अब अगर ध्यान से समझना, अगर आपने इसको कंपाउंड करा मंथली तो x की वैल्यू 12 हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट, अगर आपने ये इसको, कब किया, मतलब r बाय x इंटू 100, ये x मतलब क्या है ये? भाई अगर कंपाउंडेड एनुअली होता है, x का हाँ वैल्यू 1 आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट साल का लगेगा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा होता है, याद है। हाँ वो अच्छा, इसी फॉर्मूला में अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 100% ले लूँ, तो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर nx हो जाएगा, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 100% ले लिया आपने। अब अगर मैं जो x है उसको बोलूँ इनफाइनाइट टाइम्स कैलकुलेट हो रहा है, मतलब ईयरली अगर निकालूंगा, ठीक है ना, तो एक आता है x का वैल्यू, मंथली निकालूंगा तो 12, एवरी डे निकालूंगा तो 365, ठीक है, एवरी मिनट निकालूंगा तो समझ लो और कितना बढ़ जाएगा, हर मिनट मतलब समझ रहे हो ना, एक दिन के अंदर कितने होते हैं मिनट्स आपके पास, 3600, 3600 3600 इंटू 24 करेंगे, 365 अरे 3600 इंटू 24 करना पड़ेगा, हाँ सेकेंड्स, हाँ सेकंड्स, वन डे को अगर निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, 24 आवर्स पर आवर, 60 मिनट पर मिनट 60 सेकेंड, तो 60 60 3600 मिनट थोड़ी होते हैं, 24 इंटू अरे 60 3600 वही तो बोल मिनट्स, रहे सर 3600 सेकेंड होगा एक आवर के अंदर, इंटू 24 हम करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आप एक सेकेंड में अगर हम कंप्यूट कर रहे हैं तो जो हमारी हाँ लाइफ में चेंजेस होता है वो तो बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है ना, बहुत छोटे से छोटा पार्ट सेकंड का बदल रही है चीजें, है ना। तो अगर मैं x को इन्फिनिटी पे टेंड करवाता हूँ तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी, 0 को जाएगी और ये इनफाइनाइट में जाएगी, हाँ तो मैथमेटिक्स का एक इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगा 1 की पावर इन्फिनिटी। इसको सॉल्व करने पे आंसर आएगा e। सॉल्व कैसे होता है 1 की पावर इंफिनिटी? बहुत सिंपल लेंगे इसको, 12th में है लिमिट्स, ठीक है ना। 1 की बार इंफिनिटी तो 1 मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आएगा ना। नहीं होता नहीं होता है ना 1 वो, अरे हाँ तभी तो ई आता है। अभी, ठीक है। तो ये जो है ये नेचर का कांस्टेंट है, ठीक है ना, बहुत ही छोटे से छोटे फ्रैक्शन में हम चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो अभी ये तो सिलेबस के बाहर की चीज हमने डाल दी अंदर, काम की बात पे आ जाओ, चलो। अरे नेल ग्रोथ भी इसी रेट से होता है। हाँ, अब देखो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलो, यूलर्स फॉर्म बोल दो, ठीक है। इसमें होता क्या है, हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z को लिखते हैं x प्लस एटा y, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से समझनी है, ये एक्सपेंशन लिखा है, ठीक है ना, एक्सपेंशन ऑफ e की पावर x, ये भी हम निकालना सीखेंगे। किसी भी सीरीज का पॉलिनोमियल फॉर्म में एक्सपेंशन हम कैसे लिखते हैं, इसको पावर सीरीज बोला जाता है। पावर सीरीज, किसी भी फंक्शन की आप सीरीज बना सकते हो, साइन की, कॉस की, e की पावर ln की, जिसकी सीरीज चाहो उसकी सीरीज बना सकते हैं। वी कैन कन्वर्ट इट इनटू अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। सर तो एक आता जाता है,
इनफिनिट नंबर ऑफ टर्म्स, इनफिनिट, कभी खत्म नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग सीरीज है, कभी अंत नहीं होगा इसका। अच्छा, तो एक्स e की की पावर वैल्यू x, अगर 3 हो तो वो 3 फैक्टोरियल तक रुक जाएगा अगर 3 हो तो। नहीं नहीं नहीं, अरे वैल्यू तो कंप्यूट होगी ना, इसके बाद x की पावर 4/4 फैक्टोरियल होगा। अच्छा तो x अगर आपने 3 लिखा तो 3 की पावर 4/4 फैक्टोरियल, ओ 3 की पावर 5/5 फैक्टोरियल ऐसा। हाँ तो सिर्फ सीरीज लिखी है, ओके, e की पावर x का सीरीज लिखा हुआ है। अब हमने क्या कर दिया, x की जगह आई थीटा रिप्रेजेंट किया, x की जगह आई थीटा रिप्लेस कर दिया हमने, ये बन गया e की पावर आई थीटा। तो जहां जहां x सही लिखा है। था वहां आई थीटा हो जाएगा। अब आयोटा वाले टर्म्स को एक साथ कर दिया और आइटा स्क्वायर, आइटा क्यूब, आइटा के पावर 4 उनको सिंप्लीफाई किया, तो आइटा क्यूब तो माइनस आयोटा हो जाएगा, तो ये क्लब होगा, ये क्लब होगा, और आइटा के पावर 5 फिर आयोटा होगा, तो वो क्लब हो जाएगा ना, वो सारे एक साथ क्लब कर दिए और इमेजिनरी एक साथ क्लब कर दिए। अब ये जो पावर सीरीज है ना, ये कॉस थीटा का पावर सीरीज लिखा हुआ है, इसमें इवन नंबर का स्क्वायर और अल्टरनेट प्लस माइनस लिखे हुए, 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, थीटा के पावर 4/4 फैक्टोरियल, ये कॉस थीटा का एक्सपेंशन है पावर सीरीज का, ठीक है ना, टेलर सीरीज, मैक्लैरन सीरीज, ठीक है, ये सारे पार्ट है, स्पेशल केसेस है पावर सीरीज के। ये साइन थीटा का एक्सपेंशन लिखा हुआ, ये हमें पढ़ना पड़ेगा, 12th में हम पढ़ेंगे सारी सीरीज हमें याद रखनी है, ठीक है, बट अभी के लिए आप ऐसा समझ सकते हो कि कॉस थीटा का सीरीज ये है प्लस आयोटा साइन थीटा का सीरीज ये दिया हुआ है। तो हमने क्या बोल दिया, e की पावर आयोटा थीटा को लिख दिया गया है कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब ये तो सिस थीटा है, हम आगे अभी पढ़ के आए, ठीक है ना, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अभी तक लिखते थे r सिस थीटा, और अब आप क्या लिखोगे, r सिस को लिख सकते हैं e की पावर आयोटा थीटा। इज इट क्लियर? नोट कर लो इसको। सर तो मतलब ये ई के फॉर्म्स में रिप्रेजेंटेशन हमें काम कहाँ आएगा? बहुत जगह काम आएगा, जैसे अभी आपने लिखा ना, ये सारी प्रॉपर्टी की पावर आयोटा थीटा से एक्सप्लेन होंगी, ये वाला, ये क्या लिखा गया, e रेज़ टू आयोटा थीटा, e रेज़ टू आयोटा अल्फा की पावर n, e की पावर आयोटा अल्फा n हो गया, हाँ, तो ये सिस अल्फा n हो गया। सर मतलब जो मतलब फर्स्ट बेसिक एक्सप्लेनेशन या डेरिवेशन निकला होगा वो ई के टर्म्स में ही लिखा मतलब निकला होगा। बिल्कुल, उसके बाद ये तो कंप्यूट करने में अच्छा। बहुत टाइम लगेगा, बहुत मेहनत लगेगी इसको कंप्यूट करने में, लेकिन ये हो जाएगा ना, e की पावर आयोटा अल्फा 1, e की पावर आयोटा अल्फा 2, e की पावर आयोटा अल्फा 3, हाँ, e की पावर आयोटा अल्फा 4, e की तो पावर बहुत आयोटा जल्दी अल्फा 5, हाँ अल्फा सीधा तो e की एक्सपोनेंट। पावर आयोटा मतलब थीटा को आयोटा से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? नहीं, लिखने का तरीका है बेटा, इज अ वे ऑफ राइटिंग, वे ऑफ राइटिंग मतलब r ब्रैकेट में cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको लिखा जा सकता है r e की पावर में आयोटा थीटा, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा गया cos ऑफ π/3 प्लस आयोटा साइन ऑफ π/3, ये होगा e की पावर आयोटा π/3, यहाँ पे खत्म हो गया काम। तो ये ऐसा हम एक क्वेश्चन में सिंपलीफाई कर सकते हैं ना? ठीक है, लिख लो, चलो फटाफट लिखते चलो। सर यस बेटा, जब वहाँ पे 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इसलिए लिखा कि ताकि मतलब वो डिफरेंशिएट करे तो 2 कट जाए और वो उसको तो सीरीज सेम नहीं रहे, इसलिए लिखा है। ऐसा नहीं, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x है, तो एवरी टाइम एक एक वेरिएबल कटता जाएगा तो भी सीरीज में कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए लिखा है। एक्चुअली ये सारा डिफरेंशिएशन से ही कोएफिशिएंट निकला हुआ है, एक कोएफिशिएंट डिफरेंशिएट करने के बाद ही निकला, अच्छा हर एक कोएफिशिएंट डिफरेंशिएट करने के बाद ही निकला है। हम किसी भी सीरीज को पावर सीरीज ये बोलती है कि आप किसी भी सीरीज को इस फॉर्म में लिख सकते हो, a0 a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब an x की पावर n, फिर आप डिफरेंशिएट करो और एक एक को पुट करो, x को 0 रखो, फिर डिफरेंशिएट करके x 0 रखो, फिर डिफरेंशिएट करके x 0 रखो, फिर ढूंढो a0 a1 a2 ऐसे आता जाएगा, ठीक है। सर मतलब जो 2-3 वो पैचे मतलब पहले वो ट्यूपल के क्वेश्चन थे उसमें भी तो सर हम ऐसा ही करते थे ना, रिप्लेस करके एक्स फाइंड करते थे। हाँ बिल्कुल, मतलब ये उसी पे बेस्ड हो गए वो। बिल्कुल, जैसे बहुत बार आपको एक छोटे आप 10th में ऐसे भी क्वेश्चन आपके बताए थे, याद है, 1 प्लस एक्स की पावर n लिखा गया, ये फाइंड आउट a0 प्लस a1 प्लस a2, तब मैंने आपको बताया था x की जगह 1 रखना है, ये अगर इसके बराबर दिया हुआ है
और बोला है कि ये निकालो, तो ये कैसे निकालते थे? x की जगह 1 रखते थे, क्योंकि पार n आता था ना ये। अच्छा हाँ सर। याद है ऐसा भी एक क्वेश्चन बताया था, a0 माइनस a1 IMO का क्वेश्चन था, आपने मुझसे पूछा था सर ऑल्टरनेट अब प्लस 1, x की वैल्यू 1 क्यों सब्स्टिट्यूट की थी? तभी तो सम ऑफ कोएफिशिएंट आएगा। हाँ तो मतलब अरे क्वेश्चन ये है, ये निकालो वैल्यू किसके बराबर होगी, तो जब इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं तो क्या कंपैरिजन कैसे करेंगे? जब x की जगह 1 रखेंगे तो कंपेयर होगा ना। सर तो भाई 2 भी रख क्वेश्चन में सकते ऐसा हो दिया हुआ है, अरे भी तो रख 2 सकते रखेंगे तो a0 प्लस 2a1 आ जाएगा ना, प्लस 4a2 अच्छा आ जाएगा। वैसे हाँ हाँ ठीक है, चलो फटाफट इसको लिखो, फिर आगे चलना है अपने को। लिख दो। लेट्स टेक नेक्स्ट, ये यूलर फॉर्म है, सेट इज r e raised to by iota theta, from this to this you are supposed to convert and this is your polar form, ये polar form है। ठीक है, पोलर फॉर्म और यूलर फॉर्म ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बहुत ही एक दूसरे से ज़्यादा कोरिलेटेड है। अच्छा मैग्नीट्यूड e की बार आयोटा थीटा का क्या होगा? 1 होगा, 1 क्योंकि ये तो सिस थीटा ही लिखा है ना, हाँ सिस थीटा को ही लिखा गया e Yes. की बार आयोटा थीटा, ध्यान रखना। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, कन्वर्ट टू यूलर फॉर्म, कन्वर्ट टू यूलर फॉर्म, कन्वर्ट टू यूलर फॉर्म। यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पोलर फॉर्म में करना पड़ता है, पोलर से यूलर में जाते हैं अपन हमेशा। तो सबसे पहले मॉड z क्या होगा, r कितना होगा, 2√3 होगा, हाँ यस सर 2√3। तो बन जाएगा 2√3 इन ब्रैकेट माइनस ऑफ 1/2, यही आएगा ना, हाँ माइनस सर। ऑफ √3/2 आएगा, -5π/6 माइनस आयोटा 1/2 है ना। तो एंगल देखेंगे तो π/6 एंगल है, कहाँ पे है? थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा -5π/6, क्या आ जाएगा? 2√3 सिस ऑफ -5/6। समझ आ गया? हाँ तो इसको लिख सकते हैं 2√3 e raised to the power of minus iota 5π/6। यस नोट कर लो। सेकंड को क्या लिख सकते हो? 7 e की पावर I into 0 0 1 आएगा e की पावर 0 1 हो जाएगा 7 e की पावर आयोटा 2 के पाई, 2 के अच्छा पाई। इसको अच्छा जनरल में लिखना है ना, 0 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, बट अगर ऐसा लिखा गया तो गलत नहीं है, 2 के पाई। सर ये ज्यादा सही पर है। और 2 पाई का प्रिंसिपल मल्टीपल आर्ग्यूमेंट तो 0 होगा ना। 0 है, बिल्कुल ये लिखा है ना, तो हमने कहाँ वैल्यू डाल दिया। हाँ तभी तो। नेक्स्ट ये क्या लिखा जाएगा? 3 e की पावर आयोटा आयोटा π/2 2n + 1 5/2 π/2 बिल्कुल अच्छा π/2 लिखो, या वो भी लिख सकते हो आप बेटा, क्या लिख सकते हो? 4n + 1 4n + 1 π/2 यस 4n + 1 π/2 2n + 1 π/2 मत लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं 7 लिखो ना सिर्फ, कोई बात नहीं। 2 की पावर आयोटा 2 के पाई लिखने का मतलब ये 2 पाई का मल्टीपल है। हाँ एम्पलीट्यूड तो 0 ओके चलें, लेट्स टेक दिस 4 क्वेश्चंस एज वेल। ये होना चाहिए 4n + 1 π/2 होना चाहिए, हाँ नॉट 2n + 1। यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट कन्वर्ट टू यूलर फॉर्म, और इटा को क्या लिख सकते हैं? I π/2 e raised to the power of iota I 5/2। π/2 यस। नेक्स्ट इसको क्या लिख सकते हैं? 1 e की पावर 2 के पाई। e to the power of 2 के पाई लिख दो, 2 पाई लिख दो, 2 के पाई लिखो। इसको क्या लिख सकते हैं? सर क्या माइनस -1 सर का वही आएगा + माइनस 1 में। पाई आयोटा पाई, 2k + 1 पाई आयोटा + 1 पाई लिखो तो भी ठीक है। हाँ वो भी। इसको क्या लिख सकते हैं? -π/2 e की पावर -π/2 तो 3 π/2 आ जाएगा। अच्छा -π/2 भी लिख सकते हैं, -π/2 का
वो भी ठीक है, Yes, नेक्स्ट भी sir. लिख सकते हो आप, ठीक है ना। यस चलो लेट्स मूव ऑन। देखो z इज लिखा है -2 e की पावर आयोटा -5/3, ये हमने नहीं लिखा, क्वेश्चन ने दिया है -2 के साथ। अगर मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड बोल रहा है तो कर सकते हो, इसका मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड निकाल सकते हो आप। Yeah. सर ऐसे कभी हम क्वेश्चन लिखते लिखते नहीं, हैं तो ऐसे हम कभी लिखते नहीं है क्योंकि मॉड्यूलस नेगेटिव दिख रहा है, ऐसे हम कभी नहीं हाँ. लिखते, हमारे लिए मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं, तो नेगेटिव का साइन डेफिनेटली एंगल के अंदर कंपेंसेट होना होगा। Yes, sir. पर वो एक्सपोनेंशियल से नीचे कैसे आएगा नेगेटिव? Polar form. सेकंड के अंदर जैसे कन्वर्जन करके ऊपर गया वैसे नीचे आएगा, -2 sis of -5/3, So 2 cis pi by नहीं. -2 Whole cos life. of -5/3 Hmm. plus iota sin of -5/3 -2 cos of pi/3 minus of iota sin of pi/3 माइनस अंदर ले जाएंगे तो क्या जाएगा 2 cos of, अब cos नेगेटिव कब देता है? सेकंड और हाँ सेकंड में, तो पाई -pi/3 लिख सकता हूँ इसको, और प्लस आयोटा साइन ऑफ pi/3 लिखा, तो ये भी पाई -pi/3 लिखा जा सकता है। Yes. तो क्या हो जाएगा 2 sis of 2 pi/3 2 e raised to iota 2 pi/3। यस Yes, sir. क्लियर, लिख लो 2 e raised to the power of iota 2 pi/3। समझ आ गया सबको? हाँ सर. यस सर चलो एक अच्छा क्वेश्चन देता हूँ, मजा आएगा करके, करो इसको। फाइंड द रियल पार्ट ऑफ z e raised to the power of iota theta। इसका रियल पार्ट ढूंढना है। सर क्या है z? e raised to the power of iota theta। लेट्स सी कैसे लिखेंगे इसको। z को सर एक मिनट यस बेटा, इसके पर आयोटा थीटा को रीराइट करो। यस इतना हो गया। e raised to a plus b क्या हो जाएगा? e raised to a into e raised to b। हाँ. आयोटा थीटा, अब इसको थीटा की तरह ट्रीट करो ना आप, हाँ cos of sin theta और आयोटा sin of sin theta। अच्छा. हाँ सर बहुत और z क्या जाएगा? सर. मतलब रियल पार्ट क्या जाएगा? e raised to the power of cos theta cos of sin theta, ये रियल पार्ट ऑफ z आ जाएगा। लिख लो इसको आप, ठीक है। अब थोड़े बहुत क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, वो लिख लो आप, फिर हम क्लास को कंक्लूड करेंगे। ये क्वेश्चन नेक्स्ट, जल्दी लिखते जाओ थोड़ा फटाफट फटाफट। हाँ सर सर एक सर 2 क्वेश्चन बता दिए क्या? नहीं यही क्वेश्चन है, पहला ही है। एक मिनट सर. 115 पे पहुंचे स्लाइड में। वहाँ तो कितनी स्लाइड सर? 500। नेक्स्ट सर लास्ट क्वेश्चन में रियल पार्ट क्या था? e raised to cos theta cos of sin theta। अच्छा. सेकंड क्वेश्चन लिख लो, तो e raised to power of cos theta plus cos of sin theta इनटू
सर इनटू कैसे आएगा? e raised to the power of cos theta into e raised to the power of iota sin theta, इससे ब्रेक होगा ना? मैं दिखा देता हूँ, इसको लिख लो पहले। हाँ ये सर, लिख ये लिया? लिख दिया सर। नोट लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी तक हम देखते रहते। e raised to the power of iota theta प्लस e की पावर माइनस iota theta अपॉन 2 cos theta के बराबर होता है। बहुत सिंपल है, कैसे पता है? ये z है, ये z बार है, z प्लस z बार बाई 2 2 r z इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z, तो वो तो cos थीटा ही था। अब z माइनस z बार अपॉन 2i इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, दैट इज sin थीटा। सर आप स्क्रीन पे लिख रहे हो अभी? हाँ लिखा हुआ है ना। तो z बार कैसे हो गया वो? कुछ चेंज नहीं हुआ अरे मेरा। अभी तो मैंने बताया ना, सिस बार, सिस थीटा का बार करवाया तो था अभी, अच्छा हाँ हाँ cos थीटा माइनस iota sin थीटा, हम्म। ये आ जाएगा cos, ये ऐसा था ना 1 अपॉन सिस थीटा, है ना? तो ये बन जाएगा 1 अपॉन e की पावर iota थीटा, e की पावर माइनस iota थीटा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिख लो, और ये सब होमवर्क में करना, ठीक है ना? ये लिख लो होमवर्क में। कोई स्क्रीनशॉट भेजो ना सर, मेरा नाम वो ही नहीं है। 2 वर्ड्स है, अभी इसका तो क्वेश्चन भी बड़ा नहीं है। z इज r e की पावर iota थीटा, फाइंड मॉड्यूलस ऑफ e की पावर iota z, ठीक है? ओके, हाँ यस सर। और भी क्वेश्चन है, वो लिखने हैं आपको, फटाफट लिखते जाओ, मैं दे रहा हूँ आपको। ये लिखा ना आपने? अभी लोकस के क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है ना? ये एक बार आप ट्राई करना, इसके बाद जब हम सॉल्विंग करेंगे, ताकि एटलीस्ट सॉल्विंग करने में आपको क्लास में टाइम नहीं लगेगा। तो नाउ वी आर राइटिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लोकस, तो लिखते चलो। तुम लोग का क्लास है ना, कितने बजे क्लास है अभी? 5:15 10 मिनट में। स्क्रीनशॉट ले लो और सर ग्रुप पर में डालो। टाइम हो गया, 5 बजे तक ही था। सर ये क्या लिखा है? z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2 इज अ रियल पॉजिटिव, ये रियल पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, और एक्सप्लेन करना है ज्योमेट्रिकली इसका मतलब क्या होगा। z ढूंढना है जिसके लिए ये रियल पॉजिटिव होगा, और ज्योमेट्रिकली वो क्या इंप्लाई कर रहा है हमें वो बताना है, ठीक है? ये स्क्रीनशॉट ले सकता है, स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल दो आप, ठीक है ना? हाँ तो सर। बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एक ये क्वेश्चन है, 8-10 क्वेश्चन देने वाला हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, छोटे सर छोटे एक होंगे लेकिन सब लोकल ढूंढना। सर दे दो सर, मैं लेके डाल ही देता हूँ सारे। ये ले लो, एक रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 2 दिया है। सर एक की सेकंड ना। से आइडेंटिफाई द लॉज ऑफ सर, z मतलब क्या लोकस ऑफ z, लोकस ऑफ z। लोकस, अच्छा कब सर का मैं नेक्स्ट। नेक्स्ट, रियल पार्ट ऑफ z प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज लेस देन 2। आराम से 1-1.5 next. घंटा लेके सॉल्व करना है इसको, ठीक है ना? टेक योर टाइम। मॉड ऑफ z minus 2 minus 3 iota is less than 5. सर नेक्स्ट। Mod z is equals to k, where k is not 0 and 1. Locus So of next. z plus 1 by z. सर इसकी रिकॉर्डिंग आज ही अपलोड कर देना। Yes beta, yes for sure. z minus 2 iota 2 के बराबर होगा, तो ये तो सर्कल है, और आर्ग्यूमेंट ऑफ z pi by 6 है। नेक्स्ट। सर नेक्स्ट। ये भी लिख लो। फिर एम्पलीट्यूड ऑफ z minus 2 minus iota का मॉड लेस देन pi by 3। सर और है? अच्छा है। टोटल 12-13 25 क्वेश्चन। के होंगे। सर फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये जेई में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना? जेई का हॉट फेवरेट टॉपिक है। यस सारे मैं सर। क्यों दे रहा हूँ आपको पता है? सारे हम सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन, लेकिन आप एक बार रीड करके आना इन सबको। नेक्स्ट। यस सर। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस। सर जिनको नेक्स्ट। कंसर्न था ना कि सर ऐसा
क्या पूछेंगे क्वेश्चंस में? हाँ सर. एरिया बाउंडेड बाय द कर्व. सर नेक्स्ट. ये सब एकदम हाई लेवल के क्वेश्चन है. अरे बहुत आसान है, लॉलीपॉप. 15-20 मिनट्स में सारा निपटा देंगे. आप एक बार ट्राई करके आओगे तो निपट लेंगे 15 मिनट. ठीक है ना? नेक्स्ट. बस खत्म. लास्ट क्वेश्चन था ये. आइडेंटिफाई द लोकस है क्या इसके बाद? हाँ ये भी देख लो. डन सर. और एक लास्ट है. z plus 1 की पावर n इज z की पावर n. ये डिस्कस करेंगे. इसके बाद लास्ट ये डिस्कस करेंगे. इसके बाद हम लोग इस नए टॉपिक से शुरू करेंगे, लॉगरिथम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स. ठीक है ना? तो बस आज की क्लास में इतना ही. तो टेक अ ब्रेक. बाय बाय. टेक केयर. सर एक बार वो बता दो ना सर, e की पावर